Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 और क्लास 10 की साइंस में फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजिली ग्रैब कर सकते हैं और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। अब था नहीं यहाँ पे, मुझे आदत है ना पीछे वाले में, तो मैंने ऐसे दिखाया। कोई नहीं, जल्दी से अपने दोस्तों को ले आओ यहाँ पे मैग्नेट ब्रेन्स पे, क्योंकि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता है। और भाई अपना फीडबैक दिया करो, हमें कमेंट सेक्शन में बताया करो कि कैसा चल रही है तुम लोग की पढ़ाई मेरे सब्जेक्ट में, कैसे मैं कर रही हूँ, परफॉर्म अच्छा कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। मुझे बताओ ज़रा कि हाँ मैम पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, या कुछ भी लगता है, यू कैन टेल मी, तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ, बिकॉज यू नो आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन। तो गलतियाँ तो मेरे अंदर भी होंगी, बट द थिंग इज़ कि मैं आप तक बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही हूँ। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि देयर इज अ समथिंग कि मैम आपको ये चीज़ सही करनी चाहिए, तो आप मेरे को उस चीज़ का रिव्यू अपना जरूर दीजिएगा, किसमें, कमेंट बॉक्स के अंदर। तो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। तो भाई मैम मतलब मजा ही आ रहा है हमें तो चैप्टर के अंदर। एनिमल टिश्यू में हमने एपिथेलियल भी खत्म कर लिया, मस्कुलर भी खत्म कर लिया, एंड दिस इज अवर थर्ड, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको बताइए। मैंने आपको क्या बताया था कि दिस इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन एनिमल्स। हाँ, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू कैसे बनता है स्टूडेंट्स। कनेक्टिव टिश्यू, फिर मैं आपको बताऊंगी कुछ चीजें, सो डोंट वरी इफ आई एम हियर, देयर इज अ नो वरी। व्हाट आर मतलब तुम्हें नहीं लगता कि मुझे किसी और उसमें भी होना चाहिए, फील्ड में भी यू कैन बता सकते, तुम बोलोगे मैम स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाओ, वो मुझे बिल्कुल नहीं आती है। तो स्टूडेंट कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, आपको मैंने जर्म्स लेयर पढ़ाई थी, यस मैम पढ़ाई थी आपने जर्म लेयर। तो जर्म लेयर जो थी स्टूडेंट्स आपकी, जैसे जर्म लेयर जो होती है आपकी 3 पढ़ाई थी ना मैंने। चपाती होते हैं हम लोग, हाँ इसमें हम लोग चपाती होते हैं, ऐसे हम चपाती होते हैं, तो ये चपातियाँ हैं जर्म लेयर। ये जर्म लेयर हमारी चपाती हो जाएंगे स्टूडेंट। सबसे ऊपर वाली होगी आपकी एक्टोडर्म, बीच वाली होगी स्टूडेंट आपकी एंडोडर्म, सॉरी मेसोडर्म, मेसोडर्म, और लास्ट वाली होगी स्टूडेंट क्या आपकी एंडोडर्म। अब आप बोलेंगे मैम मैं हर में ये पढ़ाती हूँ, पढ़ाना पड़ता है ना, क्योंकि ऑरिजिन बताना तुम्हें कि बना कहाँ से स्टूडेंट आपका कनेक्टिव टिश्यू। तो स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है आपका वो बनता है आपका किससे, पता चल गया बिना बोले, मेसोडर्म से। तो किससे बना होता है स्टूडेंट आपका कनेक्टिव टिश्यू, मेसोडर्म से बना हुआ होता है। और एक और टिश्यू था जो इसी से बना हुआ है, कौन सा है वो जल्दी बताओ, कौन सा है, मस्कुलर टिश्यू, करेक्ट, मस्कुलर टिश्यू। और स्टूडेंट जो आपका एंडोडर्म है, वो सॉरी जो आपका एक्टोडर्म है, उससे क्या बना हुआ होता है, इससे आपका बना हुआ होता है नर्वस टिश्यू। तो हम लोग करेंगे डिस्कस नेक्स्ट सेशन में, डोंट वरी। अब आते हैं स्टूडेंट एपिथेलियल टिश्यू किसका बना हुआ था, इन तीनों का बना हुआ था, एपिथेलियल टिश्यू। तो आपको ऑरिजिन तो पता चल गया कि मैम कनेक्टिव टिश्यू आपका किसका बना हुआ था, मेसोडर्मल। तो कनेक्टिव टिश्यू इज मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, हम ये लिख सकते हैं पॉइंट, यस मैम, कि ये तो चलो आप करो डन, यस मैम, मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होता है ये आपका, मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। ऑरिजिन में कैसा होता है स्टूडेंट, आपका मेसोडर्मल होता है, डन, लो स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट आपका, देखो मैंने आपको क्या बोला कि ये आपका एक और बात मैंने आपको बताई थी कि मोस्ट अबंडेंट है। अबंडेंट का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये मोस्ट अबंडेंट होता है आपका, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला होता है, यस मैम, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब देखो बोन, हमारी बॉडी बनी हुई किससे है, मसल कितनी हो सकती है आपको पता है, वैसे तो 50% होती है हमारे वेट से, बट द थिंग इज दिस के बोन्स, कार्टिलेज, ब्लड, सब कुछ क्या है, सब कुछ कनेक्टिव टिश्यू तो है। तो मतलब मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है आपका कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू। इवन जो आपका मैंने आपको बताया था स्किन है, स्किन की 2 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस। डर्मिस वाली कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, उसके नीचे एक इंसुलेटर वाली लेयर होती है जो एरियोलर एडिपोज की बनी हुई होती है, फैटी लेयर होती है वो, जो हमारी स्किन को मतलब कि हमारी बॉडी को इंसुलेट करती है ना, यस मैम। तो अब हम अगर कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन देखेंगे तो क्या है कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन, आइए देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे आपका जो कनेक्टिव टिश्यू होता है
वो आपका 3 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, क्या लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट आपका कौन सा, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे आपका फ्लूइड भी आ जाएगा और स्केलेटल भी आ जाएगा। क्या फ्लूइड भी आ जाएगा आपका और स्केलेटल भी आ जाएगा। रुक जाओ अभी इसको होल्ड पे डालो। चलो, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू फर्दर आपका कैटेगराइज होता है 2 चीजों में, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज भी आपका क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है। फिर आते हैं स्टूडेंट डेंस में। डेंस में 2 तरीके का होता है आपका, रेगुलर और इर्रेगुलर। तो देखो रेगुलर का मतलब क्या होता है, रेगुलर का मतलब क्या होता है, फाइबर्स जो होते हैं ना, फाइबर्स को इस तरीके से ना, मैं भी आपको बताऊंगी फाइबर्स क्या होंगे। तो इस तरीके से ना वो फाइबर्स ऐसे अरेंज रहेंगे, ऐसे फाइबर्स अरेंज रहेंगे। डन, यस मैम, इस तरीके से रेगुलरली अरेंज रहेंगे। इसका मतलब मैम हम सिर्फ इसको कैसे कर सकते हैं, रेगुलरली अरेंज का मतलब हमें ये पता चले कि हम सिर्फ इसको ऐसे ही पुल कर सकते हैं, ठीक है। बट इर्रेगुलर में मतलब आपका ऐसे भी हो सकता है, 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 मतलब कैसे भी हो सकता है रेगुलर में। मतलब इसको आप ऊपर से भी खींच सकते हो और ऐसे साइडों में से भी खींच सकते हो, समझ गए। यस मैम, तो ये हो गया आपका रेगुलर, ये हो गया आपका इर्रेगुलर। समझ में आई ये चीज। यस मैम। अब रेगुलर में भी फर्दर 2 कैटेगरीज क्लासिफाई हो जाती हैं आपकी यहाँ पे, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट, समझ गए वाला पॉइंट। यस मैम, टेंडन और लिगामेंट क्या होता है ये भी बताऊंगी मैं आप लोगों को। फिर आते हैं स्टूडेंट आपके 2 तरीके में बढ़ जाते हैं यहाँ पे आपके, ये फ्लूइड, एक होता है आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड के अंदर क्या आएगा स्टूडेंट आपका, फ्लूइड के अंदर आएगा आपका ब्लड, क्या आएगा आपका स्टूडेंट, इसके अंदर ब्लड आएगा और लिम्फ आएगा, ठीक है। यस मैम। फिर एक होता है स्टूडेंट आपका कौन सा, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर आपका आएगा बोन और कार्टिलेज। तो स्टूडेंट ये रहेगी हमारी क्लासिफिकेशन फॉर द कनेक्टिव टिश्यू। जल्दी से आप इसकी हेडिंग लाइए। देखो मैं आपको सिंपल सी बात बता रही हूँ, अगर आपको ये चार्ट याद होगा ना, मैं गारंटी देती हूँ आपको पूरा कनेक्टिव टिश्यू याद हो जाएगा। क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में सिंपल सा खेल यही है कि आप ना कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इज इन द सेंस कि आप भूल जाते हैं मैं एडिपोज क्या था, एरियोला क्या था, इस तरीके से। तो स्टूडेंट द कनेक्टिव टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट एंड एंकर वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू कैसे जाले से, फाइबर से होते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होती है ना, ऐसी होती है। मान लीजिए ये सेल है ना, तो ये दूसरी सेल है, ये सेल्स है, और यहाँ पे ना मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा होता है। क्या, मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा होता है। मैट्रिक्स बताऊंगी मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक फ्लूइड होता है जो सेल्स ही रिलीज करेंगी। ये प्रोटीन, इसमें प्रोटीन वगैरह प्रेजेंट होता है, सॉल्ट वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे कुछ फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। फाइबर्स भी यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होते हैं। बस एक कनेक्टिव टिश्यू में आपका फाइबर प्रेजेंट नहीं होता है ब्लड के अंदर। किसमें, ब्लड में प्रेजेंट नहीं होता है फाइबर। तो आप एक तरीके से ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। अभी रुको बताऊंगी मैं आपको। द कनेक्टिव टिश्यू इज, चलो यहाँ पे बता भी देती हूँ आपको थोड़ा सा। तो मैंने आपसे क्या बोला स्टूडेंट, मैंने आपसे बोला कि मान लीजिए आपकी सेल्स हैं, ये क्या है, ये है सेल्स, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर है मैट्रिक्स। दिस इज द मैट्रिक्स। ये है आपकी सेल्स और ये है मैट्रिक्स। और स्टूडेंट मैंने आपसे क्या बोला कि यहाँ पर ना इस तरीके से ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल और प्रेजेंट होती है, हम उसको बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट। या फाइबर्स ऐसे ऐसे फाइबर्स निकल रहे होते हैं उसमें से। दिस इज व्हाट, दिस इज फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट जो बना रही है इन फाइबर्स को, है ना, ये क्या है, ये फाइबर्स हैं। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, ये फाइबर्स सारे कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट ब्लड या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो आपका जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स आपके किसमें, सब में प्रेजेंट होते हैं। फाइबर्स प्रेजेंट इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट फ्लूइड। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आपके फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते। तो इमेजिन आप कर लो ऐसे कि आपने, आप कैसे इमेजिन कर सकते हो उसको, आप इमेजिन कर सकते हो ऐसे एक केक ले लो, है ना, और उसका केक पे चेरीज लगा दो। तो चेरी, वो केक जो है वो है मैट्रिक्स, और वो चेरीज है सेल्स, और आप ना उसको ऐसे रस्सी से बांध दो, और वो रस्सी है फाइबर्स। तो ये आपका एक कनेक्टिव टिश्यू की एक जो जर्नल इमेज में बोल सकती हूँ ना, वो बन जाएगी। क्या, एक जर्नल इमेज आपके माइंड में कनेक्टिव टिश्यू की बन जाएगी। समझ में आया वाला पॉइंट, समझ में आया ना। चलो स्क्रीनशॉट लो आप इसका, ठीक है, सब बता दूंगी, तुम टेंशन क्यों ही ले रहे हो, मैं हूं ना यहाँ पे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द कनेक्टिव टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट एंड एंकर वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। स्टूडेंट कनेक्टिव टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये वेरियस बॉडी ऑर्गन्स को एक साथ जोड़ता है।
द टिश्यूज कैन कनेक्ट बोन टू ईच अदर, मैंने बताया ना आपको लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, तो आप देखिए कुछ बोन से बोन को जोड़ेंगे, है ना, कुछ मसल से मसल को जोड़ेंगे, मतलब मसल से बोन को जोड़ेंगे, तो इस तरीके से आपके होंगे। तो देखो जोड़ रहे हैं ये चीज़ों को, जैसे मसल्स टू बोन्स एंड बाइंड टिश्यूज एंड कैन ऑल्सो गिव सपोर्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी बाय क्रिएटिंग अ पैकिंग अराउंड ऑर्गन्स। स्टूडेंट आप देखते हो आइज, यस मैम आइज तो सबकी होती हैं, तो उन आइज में स्टूडेंट उसके अराउंड ना आपका क्या होता है, पैकिंग रहती है, जिससे आपकी आई को ना हार्म ना हो जाए, इंजरी ना हो जाए, तो वो जो पैकिंग है ना वो भी कनेक्टिव टिश्यू करके देता है। कौन सा करेगा मैं बताऊंगी आप लोगों को अभी। तो ऑर्गन की पैकेजिंग में भी कौन सा यूज होता है आपका, पैकिंग करने में भी कनेक्टिव टिश्यू का ही रोल होता है। द मेन फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज बाइंडिंग, मैंने बताया बाइंड करना, सपोर्ट देना और पैकिंग करना टुगेदर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि आपको फंक्शन में लिख लाना है कनेक्टिव टिश्यू के, समझ गए? यस मैम। चलिए आप देखते हैं स्टूडेंट, देखो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको फाइबर्स नजर आ रहे हैं, ये फाइबर्स हो गए स्टूडेंट, ये सेल्स नजर आ रही हैं आपको, है ना, ये क्या है, ये सेल्स नजर आ रही हैं। डन, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, डोंट वरी। चलो, तो द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लिविंग, भाई ये जो होती हैं सेल्स जो होती हैं कनेक्टिव टिश्यू की, वो लिविंग होती हैं, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड लो इन नंबर, और कम होती है नंबर, मैंने आपको बताया ना। देखो आप अभी देखोगे जब मैं आपको बोन और कार्टिलेज पढ़ाऊंगी तो आप उसमें देखोगे जो हमारी ऑस्टियो साइट है, जो आपकी कॉन्ट्रोसाइट है, तो आप देखेंगे वो ऐसी ऐसी है, मतलब कि दूर दूर है, और उनके बीच में मैट्रिक्स पड़ा हुआ है पूरा, तो कम नंबर में होती है, लूजली पैक्ड होती हैं। नेक्स्ट होमोजीनियस जेल लाइक इंटरसेलुलर सब्सटेंस कॉल्ड मीडियम, मैंने बताया मैट्रिक्स होता है जो मेन बल्क है कनेक्टिव टिश्यू है, जो सच में जो पूरा कनेक्टिव टिश्यू को बनाता है। दस स्पेस बिटवीन सेल इज फिल्ड विद द नॉन लिविंग मैट्रिक्स विच में बी सॉलिड, और एज इन बोन, बोन में बिल्कुल सॉलिड होता है मैट्रिक्स, और कार्टिलेज में एंड फ्लूइड में कैसा होता है, जैसे ब्लड, फ्लूइड कैसा होता है ब्लड के अंदर, तो ब्लड कैसा आपका फ्लूइड है ना, यस मैम, तो आपका मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर फ्लूइड होता है और बोन और कार्टिलेज के अंदर सॉलिड होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो होता है फाइब्रस भी होता है नेचर में, फाइब्रस इन नेचर, मतलब बताया फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड बाइंड्स अदर टिश्यूज, और दूसरे टिश्यूज को जोड़कर रखता है। इनफैक्ट द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिसाइड द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मैंने ये चीज बताई थी कि मैट्रिक्स का नेचर ही डिसाइड करेगा कि कनेक्टिव टिश्यू का क्या फंक्शन रहने वाला है, समझ गए? यस मैम। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, कितने टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इन एनिमल्स देयर आर फॉलोइंग 5 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, कितने होते हैं, 5 तरीके के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, मैंने लिखा था वहां पे ये बात। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिगामेंट, टेंडन, है ना, और मैंने आपका रेगुलर का नहीं बताया था एग्जांपल, यहाँ पे रेगुलर में हम लोग दे देंगे क्या, पेरिकार्डियम, जो हार्ट के ऊपर की कवरिंग होती है ना वो इसी से बनी हुई होती है, इर्रेगुलर वाले से। पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम क्या, हड्डी के ऊपर की जो कवरिंग होती है वो भी इसी से बनी हुई होती है, इर्रेगुलर वाले से, समझ गए? यस मैम। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आपका एडिपोज टिश्यू, एडिपोज होता है आपका फैट स्टोरिंग टिश्यू। नेक्स्ट स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू में आपका आ जाएगा बोन और कार्टिलेज। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड में आ जाएगा आपका ब्लड और लिम्फ, ठीक है। क्या क्या आएगा यहाँ पे स्टूडेंट, हम देखेंगे डेंस वाले में आपका आएगा, डेंस में आपका रेगुलर भी होगा और इर्रेगुलर भी होगा। तो मैं इर्रेगुलर पे ज़्यादा फोकस नहीं करूंगी बिकॉज आपका इतना वो सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा, रेगुलर पे ज़्यादा फोकस करूंगी, जहाँ पे हम लोग लिगामेंट और टेंडन को देखेंगे। किसको स्टूडेंट, लिगामेंट और टेंडन को देखेंगे। एडिपोज में आप देखेंगे फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है। स्केलेटल टिश्यू में हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, बोन और कार्टिलेज को, बोन और कार्टिलेज को देखेंगे। और स्टूडेंट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग ब्लड और लिम्फ को देखेंगे। तो बस ये कर लो और अपनी मौज बनाओ। तुम्हें लग रहा है, तुम बोलोगे मैम आपको तो लग रहा है कहना आसान ही है, हमसे पूछो हमारा क्या हाल हो रहा है इस टाइम पे। कुछ नहीं हो रहा, रिविजन, मैंने आपसे क्या बोला, रिविजन। मैं तो करा ही ऐसा दूंगी कि आपको लगेगा मैम क्या ही हलवा था ये। इतना तो मुझ पर ट्रस्ट करते हो ना? हाँ मैम करते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो आप देखते हैं स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका एरियोलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू। देखो लूज, ये लूज है काफी, है ना। तो आपको लगता है फाइबर्स होंगे, नहीं होंगे, सब में होंगे, सिर्फ फ्लूइड वाले में छोड़ के। तो एज द नेम सजेस्ट दिस टिश्यू इज लूज्ड एंड सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू। इट्स मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 2 काइंड्स ऑफ फाइबर। इसके मैट्रिक्स में 2 तरीके के फाइबर्स पाए जाते हैं स्टूडेंट, व्हाइट कोलेजन फाइबर और येलो इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है, जिसको हम लोग इलास्टिन भी बोलते हैं। तो व्हाइट कोलेजन फाइबर जो होते हैं स्टूडेंट, विच चेंजेस इनटू जेलेटिन एंड बॉइलिंग इन वाटर। जब आप इसको पानी में बॉईल करते हो तो जेलेटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जेलेटिन इज इन द सेंस जेली लाइक सब्सटेंस। और एक होता है आपका येलो इलास्टिक फाइबर। तो आपको कैसे याद रखना है कि मैम जो हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है वो एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है, और वो क्या करता है, उसके पास 2 तरीके के फाइबर्स होते हैं उसके मैट्रिक्स में, व्हाइट कोलेजन फाइबर्स और येलो इलास्टिन फाइबर्स। ऑल्सो स्कैटर्ड इन मैट्रिक्स आर सेवरल काइंड्स ऑफ इर्रेगुलर सेल्स। इर्रेगुलर सेल्स भी होते हैं जिसकी आपकी फाइब्रोब्लास्ट, सम ऑफ विच कैन एनगल्फ बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। कुछ होती हैं जो बैक्टीरिया को निगल पाती हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम खोलो, जल्दी खोलो जहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू लगा हुआ है। तो एनसीईआरटी जब खोलोगे ना, तुम लोग खोल रहे हो तुम लोग ऐसे, तो तुम्हें इस वाली साइड पे, जैसे बुक ऐसे है, मान लो ये बुक ऐसे है, तो तुम्हें इस वाले पेज पे एक डायग्राम मिलेगा कलरफुल सा, ऐसा खोलो,
मिला, मिल गया। अब देखो वो डायग्राम यही है, वो किसके बारे में बताता है, वो आपको एरियोलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताता है, जिसमें क्या हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट, जिसमें आपको ऐसी एक फाइब्रोब्लास्ट मिलेगी देखने के लिए। हाँ, साथ में आपके कुछ WBCs मिल जाएंगे, मैक्रोफाजेस वगैरह मिल जाएंगे, क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, फैट सेल्स मिल जाएंगे। अगर मैं आपको एक बेसिक बना के दिखाऊंगी तो अभी दिखाती हूँ, रुको मैं आपको इसका बना के। अब आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट आपकी स्लाइड पे, चलो नेक्स्ट आते हैं। अकरेंस क्या है, अकरेंस मतलब कि इट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कनेक्टिव टिश्यू होता है स्टूडेंट। ये स्किन टू मसल को ज्वाइन करता है, स्पेसिस को, ऑर्गन्स के अंदर जितने भी एसिस है ना, स्पेसिस है, उनको क्या करता है स्टूडेंट, ये कवर कर देता है। यस मैम, एंड इज फाउंड अराउंड मसल्स, मसल के अराउंड पाया जाता है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स के अराउंड पाया जाता है। तो ये होता है आपका क्या स्टूडेंट, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। फंक्शन क्या होता है इसका, ये सपोर्टिंग एंड पैकिंग टिश्यू है। तो पैकिंग टिश्यू कौन है आपका, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, जो बॉडी कैविटीज में लाइन करता है, मतलब जितने भी आपके खाली स्पेस है उसको किसने भर रखा है, कनेक्टिव टिश्यू ने। कौन सा वाला, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ने भर रखा है। इसका मैट्रिक्स जो होता है स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह का डिफ्यूजन जो है ना, वो इसी के थ्रू होता है, इस मैट्रिक्स के थ्रू। इट हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज आफ्टर एन इंजरी, जब कोई चोट लग जाए तो उसकी टिश्यू रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन कॉम्बैटिंग फॉरेन टॉक्सिन। कॉम्बैटिंग फॉरेन टॉक्सिन का मतलब क्या होगा, कोई भी बाहर से आया हुआ फॉरेन पार्टिकल से, बैक्टीरिया, वायरस, उससे फाइट करने में भी हेल्प करता है। इट फिक्सेस स्किन टू अंडरलाइंग मसल्स, अंडरलाइंग मसल से ये स्किन को फिक्स करके रखता है। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोग को, ऐसे मतलब ऐसे फिक्स करके रखता है। आप देखो जरा एक डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो आप ऐसे बना सकते हो इसका डायग्राम। हाँ देखो, तो आप इसको बना सकते हो। आप क्या दिखा सकते हो यहाँ पे, फाइब्रोब्लास्ट दिखा सकते हो। है ना, यहाँ पे ऐसे आपके फाइब्रोब्लास्ट हो जाएंगे ये, ठीक है। यस मैम। फिर स्टूडेंट आपको कुछ ऐसी अजीबोगरीब सी सेल्स भी नजर आ जाएंगी, ठीक है, जिनको हम लोग मैक्रोफाजेस बोलते हैं। बड़ी खुश हैं ये। मुन्ना ये किसके पीछे पड़ी है, बैक्टीरिया वायरस के पीछे। कह रहे छोड़ेंगे ना, जान से मार देंगे हम, हमसे पंगा मत लेना। फिर जो ऐसी सेल्स भी मिलेंगी स्टूडेंट आपको, ऐसे बताऊंगी कौन से सेल होंगे। और यहाँ पे मैट्रिक्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये तो ये है आपका पूरा पूरा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या है स्टूडेंट, ये आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और भी सेल्स मिल जाएंगे आपको ऐसे, ऐसे आपको सेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका स्टूडेंट क्या है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आपका हो जाएगा। ये क्या है, ये आपका फाइब्रोब्लास्ट है। ये है आपकी एडिपोसाइट। एडिपोसाइट क्या होती है स्टूडेंट, जो फैट स्टोरिंग सेल होती है, ये आपकी एडिपोसाइट। यस मैम। ये है आपकी क्या स्टूडेंट, ये है आपकी मैक्रोफाज। मैक्रोफाज क्या करता है, ये यम 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 करके बैक्टीरिया खा जाता है, ऐसे ढूंढता फिर रहा है कहाँ मिल रहा है मुझे बैक्टीरिया, और जाके खा जाता है उसको। फिर आता है स्टूडेंट आपका ये क्या करता है, ये है आपका क्या, WBC। क्या स्टूडेंट, ये आपका WBC है। तो ये सारा क्या है आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर मैंने बताया था ना सेल्स मिलती हैं, मैट्रिक्स मिलता है, फाइबर्स मिलते हैं 2 टाइप के। तो आप फाइबर्स दिखा सकते हैं, वाला येलो और व्हाइट। तो एक को तो यह व्हाइट से दिखा दूँ, व्हाइट वाला तो है ना ये, और येलो वाला यार मैंने फाइब्रोब्लास्ट बना दिया, कोई नहीं। तो आप ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा वाइट फाइबर, और ये हो जाएगा इलास्टिन। इलास्टिन ही तो येलो फाइबर होता है, येलो वाला जो होता है। ये वाइट इलास्टिक फाइबर, ये आपका येलो इलास्टिक फाइबर। डन। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप, इलास्टिन, ठीक है। ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो देखो आप इस डायग्राम को, आप ये रहा। अब आप देखो यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट आपको मिल रहा है। फाइब्रोब्लास्ट मिल क्या है, तो फाइबर्स सिक्रेटिंग सेल्स हैं, मतलब जो फाइबर बना रही हैं। नेक्स्ट आपका इलास्टिन के फाइबर्स मिल रहे हैं, मैंने आपको बताया था। कोलाजन फाइबर्स मिल रहे हैं, प्लाज्मा सेल्स मिल रही हैं, मैक्रोफाजेस मिल रहे हैं, मास्ट सेल्स मिल रही हैं। मास्ट सेल पता है कितनी खतरनाक होती हैं, ये पता है बहुत ही कलेशी होती है। तुम सोचो कि मैम क्यों कलेशी को बोल रही हो, ये बहुत ही ड्रामेबाज है। तुम्हें पता है कितनी ड्रामेबाज है। अगर कोई पॉलन ग्रेन भी आके इनसे लग गया ना, तो ये हंगामा मचा देती है पूरे इम्यून सिस्टम में, पूरा मतलब ऐसे दहाड़ती हैं, तूने मुझे छुआ कैसे, और बहुत सारा एक केमिकल रिलीज कर देती हैं स्टूडेंट, हिस्टामिन नाम का, जिसकी वजह से क्या आती है स्टूडेंट, जिसकी वजह से सूजन आ जाती है। हाँ, हमारी जो ट्रैक है ना उससे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इतने ड्रामेबाज होती हैं हद से ज़्यादा। नेक्स्ट आते हैं आपका ये, आप देख रहे हो यहाँ पे ये आपका ये मैट्रिक्स पड़ा हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट कॉमन कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर आपके फाइबर्स भी हैं, सेल्स भी हैं, मैट्रिक्स भी है। ये सारी चीजें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हो जाएंगी। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट, पैकेजिंग करना। क्या करना, पैकेजिंग करना, ठीक है। ये क्या करता है, ये पैकेजिंग में हेल्प करता है। डन। इंजुरी रिपेयर करने में हेल्प करता है आपकी, ये चीज आपको याद रखनी है, समझ गए। ये देखो मैंने बताया आप लोगों को कि सपोर्टिंग और पैकिंग करता है, ये रिपेयरिंग करता है टिश्यूज की, फॉरेन पार्टिकल से लड़ता है। फॉरेन पार्टिकल से देखो कैसे लड़ेगा
ये जो तुम्हें दिख रही है ना ये WBC, ये मैक्रोफेजेस सब WBCs है, तो ये तो लड़ेंगे ना फॉरेन पार्टिकल से। इसलिए लिखा हुआ है कि आपका जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है वो क्या करता है, फाइट विद फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन पार्टिकल ये मत समझ लेना अमेरिका से आए हुए पार्टिकल से लड़ेगा। पहले तो मुझे ये बताओ तुम्हें अमेरिका से कौन से पार्टिकल आ रहे हैं तुम्हारी बॉडी के अंदर, आ ही नहीं रहे तो कैसे लड़ेगा वो। हाँ, फॉरेन, फाइट विद फॉरेन पार्टिकल्स, जैसे कि आपका हो गया बैक्टीरिया, वायरसेस। कौन लड़ते हैं इसमें, जो ये सेल्स हैं WBCs मैक्रोफेजेस ये लड़ते हैं, है ना। फिर स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था, हेल्प इन रिपेयरिंग ऑफ इंजर्ड टिश्यू, इंजर्ड टिश्यू को रिपेयर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है स्टूडेंट आपकी। तो ये सारे आपको फंक्शंस इसके मालूम होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पैकेजिंग में, पैकेजिंग में हेल्प करता है, ठीक है, सपोर्टिव होता है काफी। तो आपको समझ में आ गया क्या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, आया समझ में, जल्दी बताओ आ गया ना समझ में, चलो स्क्रीनशॉट लो। अब चलते हैं स्टूडेंट आपका नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू विच इज अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। चलिए आगे देखते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या है। डन, आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अब आते हैं स्टूडेंट आपका कौन सा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। चलिए, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आपको पढ़ना है टेंडन और लिगामेंट। मैंने बताया था रेगुलर और इरेगुलर होते हैं, तो रेगुलर वाले पढ़ेंगे, फिर इरेगुलर वाले में मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, ठीक है। तो आइए चलते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, क्या डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होगा आपका क्या होता है आपका, ये बताइए जल्दी बताइए मैम। ये होगा आपका टेंडन और लिगामेंट। तो आपको ना मैं एक ट्रिक बताती हूँ, ट्रिक याद करने की ट्रिक। तुमने बल्ब देखा है ना सबने घर में लगा हुआ, बल्ब, BLB बल्ब, क्या बल्ब, BLB बल्ब। तुमने MTV, एक MTV नाम का चैनल आता है जिस पर सॉन्ग्स आते हैं, वो MTV है, बट तुम्हें याद करना है MTB। अगर तुम्हें याद हो गया ना, मैं कसम से बोल रही हूँ जिंदगी में गलत नहीं होगा तुम्हारा टेंडन और लिगामेंट का कॉन्सेप्ट। टेंडन मसल से बोन को जोड़ेगा और लिगामेंट बोन से बोन को जोड़ेगा। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। तो मतलब कि टेंडन्स क्या होते हैं, मसल टू बोन जोड़ते हैं, ये ऐसे फाइबर्स होते हैं जो मसल से बोन को जोड़ते हैं, और लिगामेंट्स होते हैं वो बोन से बोन को जोड़ते हैं, बोन टू बोन। तो आप बोलेंगे मैम कैसे याद करेंगे, MTB मसल टू बोन, है ना, और T से आपका रहेगा टेंडन। फिर बल्ब, बल्ब को मैंने L क्यों डाला है यहाँ पे, बल्ब में L, जिससे आपको याद है बोन से बोन को लिगामेंट जोड़ता है। समझ में आई चीज आप लोगों को? अब मैं आपको इसकी लोकेशन भी बताती हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप इतने का। चलिए अब हम देखते हैं इसकी लोकेशन, इसकी मसल की पहले यहाँ बनाती हूँ। देखो मान लो किसी बंदे का हाथ है, यार रुको, थोड़ा साइड में कर लेती हूँ। अब तुम देखो यहाँ पे, मान लो किसी बंदे का हाथ ऐसे है, मस्कुलर तो तुम पढ़ चुके हो ना मुझसे, तो ये ऐसे है उस बंदे का हाथ। तो मान लो ये ऐसे ऊपर आया, ऐसे है ये, मेरा बड़ा दुख रहा है हाथ आज, तो ये ऐसे ऊपर आया है ना। तो जब ये ऐसे ऊपर आया तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे स्टूडेंट कि आपका, पहले मैं अगर आपको इसकी लोकेशन बताऊँ, मान लो किसी बंदे का हाथ है, तो यहाँ पे बोन्स हैं, ये अभी है नहीं, मैं बनाऊंगी बोन्स, ये बोन्स है, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट, ये है बोन्स, ये बोन्स है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर है मसल, यहाँ पर है आपकी क्या, मसल, ठीक है। तो ये भी बोन हो गई, ये भी बोन हो गई, तो बोन से बोन को कौन जोड़ेगा, कौन है ये भाई साहब है हमारे बल्ब। बल्ब कौन जला रहे हैं, लिगामेंट। डन, यस मैम, बोन से बोन को जोड़ दो। नेक्स्ट ये है मसल, ये कौन है, ये हमारी दीदी है मसल। तो मसल बोलती हैं कि हम किससे जुड़ेंगे, हम बोलते हैं हम जुड़ाएंगे ना तुम्हें, तुम टेंशन काहे लेती हो। तो ये बोलती हैं ठीक है जोड़ दो, तो हम कहते हैं ठीक है आओ ज़रा, तो हम बोलते हैं बोन से चिपट जाओ, ठीक है। हम कहते हैं बोन से चिपट जाओ तुम, समझ गए वाला पॉइंट। हम क्या कहते हैं इनसे कि आप बोन से ही चिपट जाओ। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, ये सीन हो जाएगा आपका क्या, मसल टू बोन वाला टेंडन है ये क्या है स्टूडेंट, ये है आपकी टेंडन। समझ गए? तो मसल को जो बोन से जोड़ेगी वो है टेंडन, और जो बोन से बोन को जोड़ेगी वो है लिगामेंट। इजी, इससे ज़्यादा आसान क्या लोग हैं, इससे ज़्यादा आसान कुछ हो सकता है। अब तुम खुद सोचो एक बात, अब मैं इनकी इलास्टिसिटी पर बात करती हूँ, ठीक है। अब इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि आप देखो यहाँ पे लिगामेंट है, इलास्टिक होने का मतलब क्या है कि आप उसको खींच सकते हो, स्ट्रेचेबल होना किसी चीज़ का।
तो तुम्हें क्या लगता है लिगामेंट स्ट्रेचेबल होंगे नहीं होंगे? खुद से सोचो, दिमाग लगाओ। अगर मैम ये स्ट्रेचेबल होंगे, इमेजिन कर लो कि अगर ये स्ट्रेचेबल होंगे, इलास्टिक होंगे, तो तुम कभी हाथ ऊपर नहीं उठा पाओगे? क्या उठा लोगे तुम लोग? बोलो, उठा पाओगे नहीं उठा पाओगे? मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से ये है। फिर टेंडन पे बात करो, टेंडन के साथ क्या कर सकते हो? ये इलास्टिक होना चाहिए नहीं होना चाहिए? खुद सोचो। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ तुम लोगों से कि तुम ऐसे हाथ जब उठा रहे हो तो तुम्हें क्या लगता है कि कैसे हाथ उठ रहा है? तुम्हें क्या लगता है जब बोन को खींच रही है? फॉर श्योर ये जब इसको खींच रही है ऊपर, तो तुम्हें क्या लगता है लिगामेंट स्ट्रेचेबल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? माय क्वेश्चन इज दिस, जल्दी से बताइए। चलो पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आप लोगों के दिमाग में जब क्वेश्चन रेज करनी तो आंसर भी देने वाली हूँ। देखो, इट इज अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इट इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय ऑर्डर्ड एंड डेंसली पैक्ड कलेक्शंस ऑफ फाइबर्स। मैंने बताया था फाइब्रस होता है आपका डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इज अ प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट एंड एपन्यूरोसिस। नेक्स्ट टेंडन जो होते हैं ये कॉर्ड लाइक होते हैं, कॉर्ड जैसे रस्सी होती है ना, इन इलास्टिक होते हैं। यार बता दिया इन लोगों ने यहाँ पे, इन इलास्टिक। तुम अभी खुद बताओ इन इलास्टिक होने का मतलब क्या है? थिंक ऑफ इट। इन इलास्टिक मतलब मैम वो स्ट्रेचेबल नहीं है। स्ट्रक्चर दैट जॉइंट्स स्केलेटल मसल टू बोन, ये मसल से बोन को जोड़ते हैं। डन। अ टेंडन इज अ व्हाइट फाइबर्स, ये क्या होता है सुनिए, आपका व्हाइट होते हैं, व्हाइट फाइबर्स टिश्यू होता है ये, विच हैज अ ग्रेट स्ट्रेंथ, जिसकी बहुत ग्रेट स्ट्रेंथ होती है, बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता। क्योंकि अगर ये फ्लेक्सिबल होगा तो तुम कैसे मसल तो ऐसे फिर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगी ना, डोला ही नहीं बन पाएगा। हाँ, तो इट कंसिस्ट ऑफ पैरेलल बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स बिटवीन विच आर प्रेजेंट रोज ऑफ फाइब्रोब्लास्ट कॉल्ड टेंडिनोसाइट्स। टेंडिनोसाइट्स जो मतलब के सेल्स जो है इसकी, देखो ये फाइब्रोब्लास्ट है इसकी, ये कोलेजन के फाइबर्स हैं यहाँ पे पड़े हुए। ये है आपका कनेक्टिव टिश्यू का एक डायग्राम, बट नॉट नीडेड। बट इफ यू मतलब कि आप जानना चाहते हैं, मैं आपको दिखा दिया। यहाँ पे ये है फाइब्रोब्लास्ट, जिनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं टेंडिनोसाइट्स के नाम से, और ये है फाइबर। और ये कौन सा फाइबर है स्टूडेंट? ये है आपका कोलेजन फाइबर। क्या है स्टूडेंट? ये आपका कोलेजन फाइबर है। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। नेक्स्ट, कोलेजन फाइबर आर बाउंडेड बाय एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कोलेजन फाइबर आपस में कैसे जुड़े हुए होते हैं स्टूडेंट? कैसे जुड़े हुए होते हैं? आपके एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। अब आते हैं लिगामेंट्स पे। ये इलास्टिक होते हैं नेचर में। ये कैसे होते हैं? इसमें इलास्टिक होता है। अब एक बात बताइए, अगर इनइलास्टिक होंगे तो तुम हाथ ऊपर खींच लोगे अपना? मुझे खुद बताओ, अगर ये इनइलास्टिक होंगे तो क्या तुम अपना हाथ ऊपर खींच पाओगे? ये जो है, ये मूवमेंट जो है ऐसी, ये कैसे कर पा रहे हो तुम? भाई इलास्टिसिटी होना जरूरी है, विच कनेक्ट बोन टू बोन, जो बोन से बोन को जोड़ते हैं। और लिगामेंट इज हाईली इलास्टिक, ये हाईली इलास्टिक होते हैं एंड हैज अ ग्रेट स्ट्रेंथ बट कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स। काफी तगड़ी इसकी स्ट्रेंथ होती है, बट इसमें मैट्रिक्स बहुत कम होता है। In ligament, some elastic and many collagen fibers are bound together by areolar connective tissue। देखो मैंने बताया था ना, पैकेजिंग करने में, सपोर्ट करने में सब जगह एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आएगा। फाइब्रोब्लास्ट आर कंप्रेस्ड इन बिटवीन रेगुलर रोज ऑफ फाइबर्स। फाइब्रोब्लास्ट जो है ना, वो आपकी दब चुकी हैं। कहाँ पे? फाइबर्स के बीच में। देख लो तुम यहाँ पे, अब देखो तुम, देखो ये मसल, ये बोन से मसल को जोड़ रही है, ये है टेंडन। फिर देखो ये बोन से बोन को जोड़ रही है, ये है क्या? लिगामेंट। एज सिंपल एज दैट। इस डायग्राम को याद रखो और खुश रहो। हाँ, क्यों ही कंफ्यूजन इतना क्रिएट करना है तुम लोगों को? तो आप देखेंगे स्टूडेंट, हम लोग लिगामेंट स्ट्रेंथन द जॉइंट एंड परमिट नॉर्मल मूवमेंट। लिगामेंट की वजह से स्टूडेंट एक नॉर्मल मूवमेंट मिलती है हमें एंड प्रिवेंट ओवर फ्लेक्सिंग और ओवर टेंशन। स्प्रेन इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट्स। स्टूडेंट स्प्रेन जो होता है ना, मोच आ जाना, ये क्यों होता है? जब आपका लिगामेंट ज्यादा तेजी से खिंच जाता है। क्या? बाय एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स की ज्यादा एक्सेसिव पुलिंग से क्या होगा? हमें स्प्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपको स्प्रेन आ जाएगी, मोच आ जाएगी। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट है टेंडन और लिगामेंट का एक डिफरेंस देखते हैं, और देखते हैं टेंडन और लिगामेंट का क्या डिफरेंस होगा। टेंडन्स आर इनइलास्टिक, ये कैसे होते हैं? आपके इनइलास्टिक होते हैं, और लिगामेंट्स आपके इलास्टिक होते हैं। और लिगामेंट्स आपके इलास्टिक होते हैं, वो आपके इनइलास्टिक होते हैं। दे जॉइन मसल टू बोन, ये मसल से बोन को ज्वाइन करते हैं, और ये बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं। बल्ब याद रखना है तुम्हें मेरा, और तुम्हें याद रखना है स्टूडेंट एमटीबी और बल्ब। अगर तुम्हें याद रखें, मैं गारंटी देती हूँ तुम्हारा टेंडन और लिगामेंट कभी गलत नहीं होगा। दे आर मेड अप ऑफ व्हाइट फाइबर्स, ये व्हाइट फाइबर्स के बने हुए होते हैं स्टूडेंट, और ये बने होते हैं व्हाइट फाइबर्स एज वेल एज येलो फाइबर्स। आपको पता था ना फाइबर्स कहाँ थे? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में थे, तो मतलब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर भी आ गया, क्योंकि वो कॉमन कनेक्टिव टिश्यू है। समझ गए? तो अब आते हैं एप्रियोसिस क्या होता है? दे आर द ब्रॉड शीट्स ऑफ डेंस फाइबर्स collagenous collective tissue that cover invest and form the terminations and attachments of various muscles। ये बहुत सारे मसल्स के टर्मिनेशन पर प्रेजेंट होते हैं। क्या? आपके एपोन्यूरोसिस। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को? स्क्रीनशॉट लो इसका। तो भाई कुछ चीजें आपको याद रखनी। देखो, इलास्टिसिटी और इनइलास्टिसिटी ऐसी सोचा करो, अगर वो इलास्टिक ही नहीं होगा, मतलब वो स्ट्रेचेबल नहीं होगा, तो हाथ ऊपर कैसा आएगा? ये मूवमेंट कैसे आएगी? नहीं आ सकती ना आपकी। समझ गए? यस मैम। तो टेंडन और लिगामेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू मतलब मैम फैट स्टोरिंग टिश्यू। इसकी एक सेल होती है जिसको हम बोलते हैं एडिपोसाइट। एडिपोसाइट में स्टूडेंट जो आपका आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये फैट सेल होती है, यहाँ पे सारा का सारा फैट भरा हुआ होता है, न्यूक्लियस इसका साइड में लग जाता है। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। फैट का ग्लोब्यूल बीच में होता है आपका, बताऊंगी मैं आपको।
एडिपोज टिश्यू इज बेसिकली एन एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल्स और एडिपोसाइट्स। ईच फैट सेल इज राउंडेड, हम देखते हैं राउंड होती है या ओवल होती है इन शेप, एंड कंटेन अ लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट। फैट की लार्ज ड्रॉपलेट होती है इसमें जो पूरा उसको फिल कर लेती है, न्यूक्लियस भी उसका साइड में लग जाता है। द फैट सेल आर अरेंज्ड इनटू लोब्यूल्स सेपरेटेड बाय पार्टीशंस ऑफ कोलेजन इलास्टिन फाइबर्स। दीज पार्टीशन कैरी ब्लड वेसल्स ऑफ लोब्यूल्स। तो अब हम देखते हैं फैट सेल्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे आपकी क्या है, ये फैट सेल्स रहेंगी और साथ में फाइबर वगैरह तो पड़े हुए रहेंगे। आपको पता है ना, सब में फाइबर्स होते हैं पूरे कनेक्टिव टिश्यू में एक्सेप्ट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो हम यहाँ पे देखेंगे एडिपोसाइट को, तो ये आपकी एडिपोसाइट है स्टूडेंट, ये हो जाएगी, मान लो ये एडिपोसाइट हो जाएगी। हम देखेंगे यहाँ पे आपका पूरा फैट का ग्लोब्यूल रहेगा और यहाँ पे न्यूक्लियस साइड में लग जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज द ग्लोब्यूल ऑफ फैट। क्या हो गया ये, अरे यार, तो दिस इज एडिपोसाइट। ये क्या है स्टूडेंट, ये है आपकी एडिपोसाइट। ये आपकी एडिपोसाइट हो जाएगी, मतलब कि आपकी फैट सेल। तो एडिपोसाइट हो जाएगी स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका फैट का ग्लोब्यूल, इसके अंदर फैट भरा रहेगा। फिर स्टूडेंट ये हो जाएगा उसका न्यूक्लियस। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम, ये चीज़ हम लोग समझ गए। फिर ऐसी बहुत सारी एडिपोसाइट रहेंगी, साथ में फाइबर्स वगैरह पड़े हुए रहेंगे, ये तो बात आप अच्छे जानते हैं। अब स्टूडेंट जहाँ पर देखो, जहाँ पर जैसे आप देखते हैं जहाँ पर भी ज़्यादा फैट स्टोर होता है, जैसे फीमेल्स के पैलिक वाले रीजन में ज़्यादा फैट स्टोर रहता है, तो वहाँ पे मतलब कि एडिपोसाइट का नंबर उतना ही ज़्यादा रहता है उस बॉडी के अंदर। समझ गए वाला पॉइंट? चलो स्क्रीनशॉट लो। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट आपका कि द एडिपोज टिश्यू इज अबंडेंट बिलो द स्किन। स्किन के नीचे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में होता है, एंड इन येलो बोन मैरो। और येलो बोन मैरो के अंदर भी क्या होता है स्टूडेंट, ये आपका पाया जाता है। फंक्शन क्या होता है, फैट रिजर्वायर, हम फैट को रिजर्व करके रख सकते हैं इसकी हेल्प से। प्रोवाइड शेप टू द लिम्स एंड द बॉडी, बॉडी और लिम्ब को शेप देने में काम करता है। विसरल ऑर्गन्स को पोजीशन में रखने का ये काम करता है। इट फॉर्म्स शॉक एब्जॉर्बिंग कुशंस। देखो आप देखो किडनी का राउंड ना, जो किडनीज होती है ना हमारी, ये हमारी किडनीज होती हैं, तो किडनीज के अराउंड भी बेटा क्या होता है, आपका फैट स्टोर होता है इस तरीके से, जिससे अगर कोई शॉक लगे, कोई इंजरी हो जाए तो किडनी डैमेज ना हो जाए, क्योंकि ऑर्गन नाजुक होते हैं तो उनके अराउंड इसलिए फैट की पैकेजिंग कर रखी होती है कि डैमेज ना हो जाए। अराउंड किडनीज एंड आई बॉल्स, हमारी आई बॉल्स के अराउंड भी स्टूडेंट क्या होता है आपका एडिपोज टिश्यू होता है, जिससे आपका क्या होगा, आई बॉल्स भी डैमेज ना हो जाए, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ऑर्गन होता है। एक्ट एज इंसुलेटर, इंसुलेटर आपको पता ही कि भाई ठंड नहीं लगने देगा, क्योंकि फैट ग्लोब्यूल की लेयर होती है स्किन के नीचे। बीइंग अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का पुअर कंडक्टर होता है। इट रिड्यूसेस हीट लॉस फ्रॉम बॉडी, दैट इज इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। तो क्या करता है स्टूडेंट, ये आपका ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम। तो ये हीट को जल्दी से लॉस नहीं, रिड्यूस कर देता है हीट लॉस को बॉडी से, क्योंकि इंसुलेटर की तरह बिहेव करा है ना आपका ये। यस मैम। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका एडिपोसाइट। क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एडिपोसाइट। समझ में आ गया आप लोगों को? कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, इस पॉइंट को याद रखना। अराउंड किडनीज, अराउंड किडनीज एंड आई बॉल्स। आई बॉल्स और किडनी के अराउंड प्रेजेंट होता है, कि ये 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये लोग कि एडिपोज टिश्यू कहाँ पा जाएगा, ठीक है। और स्किन के नीचे होता है, जैसे स्किन में मैंने आपको बताई थी ना लेयर्स, मान लीजिए आपकी स्किन की 2 लेयर्स हैं, ठीक है, तो उसके नीचे यहाँ पे होगा, इसमें एरियोलर और एडिपोज दोनों होते हैं। एरियोलर और एडिपोज दोनों टिश्यूज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और ये जो है ये आपका इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। इंसुलेटर, जिससे हीट रिड्यूस ना हो जाए। क्या? जिससे हीट आपकी रिड्यूस ना हो जाए। समझ गए वाला पॉइंट? बताइए समझ में आ गया? अब आते हैं स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट, विच इज अ स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में क्या आएगा मैम, जल्दी बताइए मैम? वहां पर आएगा हमारा बोन और कार्टिलेज। चलिए तो अब नेक्स्ट चलते हैं, आपका क्या नेक्स्ट क्या था हम लोग का, यार मैं खुद ही भूल जाती हूँ। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू रहेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे किसको, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है मैम, लेट्स सी। देखो इसमें आएगा आपका बोन और इसमें आएगा आपका कार्टिलेज। तो सबसे पहले थोड़ी चर्चा कर ली जाए कार्टिलेज पर। तो कार्टिलेज की स्टूडेंट हम ये देखते हैं, कार्टिलेज में क्या सीन होता है। कार्टिलेज क्या होता है खुद सोचो। मान लो मैं ऐसे सीधी खड़ी हूँ, अभी मैं ऐसे हो जाऊँ, ठीक है, तो हम देखते हैं मैं ऐसे मूव बैंड कर रही हूँ, ऐसे 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 मैं बैंड कर पा रही हूँ। फिर मेरे ईयर को देखो, मैं बैंड कर पा रही हूँ। मेरी नोज को देखो, मैं बैंड कर पा रही हूँ। तो ये किसका बना हुआ है, क्या बोन है? तो क्या है, कहाँ से आए हैं ये लोग ये कहाँ से आए हैं? तो स्टूडेंट ये है कार्टिलेज के बने हुए। किसके बने हुए होते हैं? ये आपके कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। अब मेरी ये बोन है,
हाथ के अंदर बोन ही है ना, ये हाथ है, तुम बोलोगे मैम हाथ है, हाथ नहीं दिख रहा, अंदर तो बोन है ना। अब मैं उसको ऐसे कंप्रेस अगर करना चाहूँ, मैं करना चाहूँ बोन को, तो क्या कंप्रेस हो जाएगी बोन? पॉसिबल ही नहीं है कि बोन आप ही कंप्रेस हो जाए। कार्टिलेज कंप्रेस हो सकता है? देखो ना, मैं अगर पीछे जा पा रही हूँ बिकॉज ऑफ वहाँ पे रीढ़ की हड्डी होती है। देखो रीढ़ की हड्डी कैसी होती है, जो हमारी बैकबोन होती है, ये आपकी बोन्स हैं, उनके बीच में यहाँ पे कार्टिलेज भरा हुआ होता है। तो बोन्स तो नहीं कर सकती, बट कार्टिलेज तो क्या हो सकता है, कंप्रेस हो सकता है। तो कार्टिलेज कैसा होता है स्टूडेंट, कंप्रेसिबल होता है, बट बोन्स कंप्रेसिबल नहीं होती हैं। एंड ड्यू टू कार्टिलेज हमारी ये मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल जाती है। जैसे आप लिटिल मूवमेंट कर पा रहे हैं, है ना, ये लिटिल मूवमेंट आप कार्टिलेज की वजह से ही कर पा रहे हैं। समझ गए वाला पॉइंट? तो मतलब ये थोड़ा फर्म होता है, बोन बहुत हार्ड होती है। ईजी है? यस मैम। इसमें हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मैट्रिक्स में पड़ी होती है सेल्स। तो कौन सी सेल्स होती हैं स्टूडेंट, जो कार्टिलेज बनाती हैं वो होती हैं आपकी, कार्टिलेज वाली जो सेल्स होती हैं वो होती हैं आपकी कॉन्ट्रोसाइट्स, और जो आपकी बोन वाली होती हैं वो होती हैं आपकी ऑस्टियोसाइट्स। समझ गए वाला पॉइंट? चलो पहले थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, आपका स्केलेटल और सपोर्टिंग टिश्यू इंक्लूड्स कार्टिलेज एंड बोन विच फॉर्म द एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रे बॉडी। एंडोस्केलेटन मतलब अंदर का ढांचा बनाते हैं ये कार्टिलेज। द कार्टिलेज इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू विच इज अ कॉम्पैक्ट एंड लेस वेस्कुलर। जो कॉम्पैक्ट होता है स्टूडेंट और लेस वेस्कुलर होता है। देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो हम ये देखते हैं ये है आपका क्या, कार्टिलेज। तो कार्टिलेज कैसा होता है, यहीं पे कार्टिलेज की वार्तालाप कर लेते हैं हम लोग। ये सेल्स हैं, नहीं ऐसे नहीं, ये होते हैं ऐसे, ये होते हैं, इनको हम बोलते हैं लैक्यूना। क्या बोलते हैं हम इनको बोलते हैं लैक्यूना। और इन लैक्यूना के अंदर बैठी होती है हमारी प्यारी प्यारी सेल्स, ऐसे क्या बैठी होती है हमारी प्यारी प्यारी सेल्स, ऐसे बैठी हुई होती हैं। समझ गए? यस मैम। ये क्या है, ये है आपकी, यार क्या ही होता है, रुको यार, ऐसे। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट, ये क्या है, ये है आपका लैक्यूना, ये है आपकी क्या है स्टूडेंट, ये है आपकी कार्टिलेज सेल जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। और इसके अराउंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, इसके अराउंड होता है मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स। तो आप सोच रहे होंगे तुम लोग मैम ये मैट्रिक्स बना हुआ किसका होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैट्रिक्स स्टूडेंट आपका प्रोटीन एंड साथ में कुछ मिनरल्स का बना हुआ होता है। तो प्रोटीन ये कौन बनाता है, मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कॉन्ड्रोसाइट से बनाती है। मतलब ये जो सेल्स है ना लैक्यूना के अंदर जो पड़ी हुई सेल्स हैं, जो रेस्ट कर रही है यहाँ पे, ये जो सेल्स यहाँ पे रेस्ट कर रही है स्टूडेंट, यही बनाती हैं क्या आपके इस मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करती है। तो ये आप कार्टिलेज के अंदर डायग्राम बना कर आ सकते हैं। समझ के वाला पॉइंट? यस मैम। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट आपका कि वाइडली स्पेस्ड आउट सेल्स होती हैं, काफी स्पेस होता है सेल्स के अंदर। एक्सटेंसिव मैट्रिक्स होता है कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड स्लाइटली हार्डन बाय कैल्शियम सॉल्ट। मैंने बताया ना सॉल्ट और प्रोटीन होता है उसके अंदर। इट्स मैट्रिक इज प्रोड्यूस्ड एंड मेंटेन्ड बाय द कॉन्ड्रोसाइट्स। मैंने यही बोला कि जो सेल्स हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जो सेल्स हैं, ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स है, यही इस मैट्रिक्स को बना रही हैं। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम समझ गए। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका, देखो आप देख पा रहे यहाँ पे, ये क्या है, ये सेल्स हैं आपकी, हाँ ये सेल्स आपकी लैक्यूना के अंदर पड़ी हुई है, लैक्यूना के अंदर है ना, ये बताया था मैंने आपको, ये आपकी सेल पड़ी हुई होती हैं। समझ गए वाला पॉइंट? और ये बनाती हैं ऐसे कार्टिलेज। इजी है कार्टिलेज, और क्या है, कुछ भी नहीं है कार्टिलेज के अंदर। नेक्स्ट आएंगे, मैट्रिक्स जो होता है सॉलिड होता है, चीज लाइक होता है, चीज खाया तुम लोगों ने, वो वैसा होता है, फर्म होता है बट ऑल्सो स्लाइटली इलास्टिक होता है थोड़ा सा। अकाउंट फॉर इट्स फ्लेक्सिबल नेचर, फ्लेक्सिबिलिटी इसी की वजह से आती है। द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज हैज अ डेलिकेट नेटवर्क ऑफ कोलाजन फाइबर्स। इसमें कोलाजन फाइबर्स पाए जाते हैं स्टूडेंट, और लिविंग सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस जिनको हम बोलते हैं लैक्यूने। ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं मैट्रिक्स में। कॉन्ड्रोसाइट मल्टीप्लाई बाय माइटोसिस एंड हेल्प इन इंटरनल ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की इंटरनल ग्रोथ कराती हैं ये। 10 कार्टिलेज इज कैपेबल ऑफ कंटिन्यूअस एंड रैपिड ग्रोथ। तो हम देखते हैं कार्टिलेज जो होता है स्टूडेंट आपका कंटिन्यूअस ग्रोथ कर पाता है। समझ गए? यस मैम समझ गए। नेक्स्ट आएंगे स्टूडेंट अक्रेंस, कहाँ पाया जाता है, तो कार्टिलेज इज लोकेटेड इन द फॉलोइंग बॉडी पार्ट। जैसे ईयर पिन्ना मैंने बताया था ना, ये देखो ये दिस इज। नेक्स्ट आपका नोज की टिप बताई थी मैंने, एपिग्लोटिस पता है तुम लोगों को क्या होता है एपिग्लोटिस? नहीं पता? देखो आपका जो ट्रैकिया होता है ना, ये आपका जो ट्रैकिया होता है, अरे विंड पाइप, तो यहाँ पे ना एक ग्लोटिस नाम का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, बताओ जल्दी से। यहाँ पे होता है ग्लोटिस, है ना, उसके ऊपर ना एक ऐसे कार्टिलेज का फ्लैप होता है, ये वॉइस बॉक्स, इसके ऊपर एक कार्टिलेज का फ्लैप होता है, वॉइस बॉक्स के ऊपर एक कार्टिलेज का फ्लैप होता है। तो ये जो फ्लैप है ना, ये क्या है, यही है आपका एपिग्लोटिस। तो ये भी आपका कार्टिलेज का बना होता है, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कार्टिलेज का फ्लैप। ठीक है? यस मैम। नेक्स्ट आएंगे स्टूडेंट आपका क्या, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स के एंड में प्रेजेंट होता है ये, है ना। लोअर एंड ऑफ रिब्स, रिब्स के लोअर एंड में प्रेजेंट होता है। जैसे रिब्स है ना, ये रिब्स है, तो मान लो रिब्स ऐसे पीछे आके कनेक्ट होती हैं किससे, वर्टिब्रल कॉलम से। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका कार्टिलेज, ऐसे ऐसे
ऐसे लोअर एंड में प्रेजेंट होता है आपका। नेक्स्ट आपका रिंग्स और ट्रैकिया भी इसी की बनी हुई होती हैं। फंक्शंस पाएंगे तो इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी, ये सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, इट स्मूदन द सरफेस एट जॉइंट्स, जॉइंट्स पर ये सरफेस को भी काफी स्मूथ कर देता है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट किस पे, बोन पर। बोन को देखेंगे, चलिए आइए। बोन में नहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है हवर्जियन कैनाल सिस्टम, बट सबसे पहले तो मैं बोन दिखाऊंगी मैं कैसी होती है हमारी प्यारी प्यारी बोन। चलिए तो स्टूडेंट एक बोन बना लेते हैं। एक बोन बना लेते हैं, ठीक है। तो बोन इज लाइक दिस, सही लग रही है ये? आई डोंट थिंक सो। लेट मी मेक अनदर बोन। है ना, मे इट इज, इट लुक्स गुड, ठीक है। ये बोन हो जाएंगे। अब हम देखते हैं जो आपकी बोन्स होती है ना वो पोरस होती है, पोरस छेद होते हैं उसमें। कैसी होती है? छेदीली होती है वो काफ़ी। तो ये काफ़ी छेदीली होती है आपकी बोन। ठीक है, ऐसे ऐसे समझ लो यार, अभी तो कुछ तो समझो। और हम ये देखते हैं इसके अंदर ना क्या भरा हुआ होता है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर भरी हुई होती है जिसको हम बोलते हैं रेड बोन मैरो। क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम लोग उसको? बोलते हैं रेड बोन मैरो। इसके अंदर यहाँ पे ऐसे भरा हुआ होता है। क्या होता है यहाँ पे स्टूडेंट, ये रेड बोन मैरो होती है। तो आपके हम ये देखते हैं कि बोन जो होती है एंड्स पे से कैसे होती है, पोरस होती है। और क्या होते हैं, ये होता है आपका रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। फिर स्टूडेंट यहाँ पर होती है ना एक ऐसी कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं मेड्यूलरी कैविटी, ये। और इसके अंदर भरा हुआ होता है आपका येलो बोन मैरो। क्या भरा हुआ होता है स्टूडेंट इसके अंदर भरा होता है आपका येलो बोन मैरो, विच आई एम मेकिंग इन दिस कलर, ठीक है। ये आपका येलो यहाँ पे आपका येलो बोन मैरो भरा हुआ रहता है। सुना तो होगा ना आपने बोन मैरो के बारे में कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट, मूवीज के अंदर तो बहुत सुना होगा, मूवीज तो तुम बहुत देखते हो। हाँ, पढ़ भी लो आज। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, ये होता है आपका क्या, येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो हो जाएगा आपका। ये कैविटी कौन सी थी? इस कैविटी का नाम था मेड्यूलरी कैविटी। फिर हम ये देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ना कार्टिलेज की एक प्लेट होती है, उसको हम बोलते हैं एपिफाइजल प्लेट। यहाँ पे होती है वो कहीं पे, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे। तो बाद में जब हम मैच्योर हो जा, मतलब जब हम अडल्ट हो जाते हैं तब तो ये यहाँ पे सिर्फ लाइन ही मिलती है हमें, ठीक है, सिर्फ हमें लाइन ही मिल पाती है। इसको हम बोलते हैं एपिफाइजल लाइन, एपिफाइजियल लाइन, ठीक है। अब एपिफाइजल लाइन क्या है मैम? ये देखो यहाँ पे ना पहले कार्टिलेज था, वो कार्टिलेज से क्या हुआ, कार्टिलेज को यूज कर करके बोन बनी और इंसान की ग्रोथ होती है कार्टिलेज की वजह से। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या देखते हैं, इस एपिफाइजल प्लेट की वजह से हाइट बढ़ती है। जब ये खत्म हो जाती है तो वहाँ पे सिर्फ एक लाइन रह जाती है। वो लाइन ये बताती है कि यहाँ पे भाई पहले एक एपिफाइजल प्लेट प्रेजेंट थी। उस लाइन से पता चलता है कि अब जब तक कार्टिलेज रहेगा तो ग्रोथ होती रहेगी, बट जब वो खत्म हो जाएगा तो आपको सिर्फ एक लाइन मिलेगी। उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एपिफाइजल लाइन। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को? तो बोन आपकी कैसी होती है, पोरस होती है। ये था आपका बोन का स्ट्रक्चर। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब देखो यहाँ पे, अब आप देख रहे हो यहाँ पे स्टूडेंट, ये है आपका पोरस। कैसा है ये आपका पोरस है, पोरस है, दिख रही है ना, पोरस है बोन। और रेड बोन मैरो इसके अंदर भरा हुआ है। देखो जब हड्डी काट के दिखाए तो ये मेड्यूलरी कैविटी है और इसके अंदर क्या है स्टूडेंट, ये येलो बोन मैरो। तो इस तरीके से आपकी हड्डी होती है। क्या? इस तरीके की आपकी हड्डी होती है। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोग? चलो देखते हैं बोन को। तो बोन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, काफी स्ट्रॉन्ग होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है, लाइक कार्टिलेज। बोन इज स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। ये पोरस होती है, छेदीली होती है, हाईली वैस्कुलर होती है, मिनरलाइज होती है, इसमें मिनरल्स होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी एक डायग्राम और। हार्ड एंड रिजिड होती है। इट्स मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, या अभी हवर्जियन कैनाल सिस्टम अभी बताऊंगी मैं तुम लोगों को। इसका मैट्रिक्स होता है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है, जैसे कि आपके प्रोटीन के नाम भी गिवन है बट नॉट नीडेड। नेक्स्ट, मैट्रिक्स ऑफ बोन इज रिच इन सॉल्ट। आपको पता है ना कि इसमें कैल्शियम
क्या कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, जैसे फॉस्फेट्स और कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी या पेटाइट। ओके, नेक्स्ट, दीज मिनरल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ द बोन। बोन की हार्डनेस के लिए स्टूडेंट कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये मिनरल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द मैट्रिक्स ऑफ बोन इज इन द फॉर्म ऑफ थिन कॉन्सेंट्रेटिंग रिंग कॉल्ड लेमेले। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? तो अब देखो, अब मैं आपको एक डायग्राम, पहले मैंने आपको हवर्जन कैनाल सिस्टम समझा देती हूँ, उसके बाद आपको ये इजी होगा पढ़ना। देखो तो जरा मेरे साथ यहाँ पे, ये तो बोन समझ में आ गया तुम लोगों को। तो सीन कुछ ऐसा था कि जैसे बोन है, इमेजिन दिस इज अ बोन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको ना ऐसे ऐसे छोटी छोटी ना वो मिलेंगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये आपका है मेडुलरी कैविटी। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आपका, इनको हम बोलते हैं हवर्जन कैनाल। और इन हवर्जन कैनाल में क्या होता है स्टूडेंट, इनमें होती है ब्लड सप्लाई, इनसे ब्लड सप्लाई होती है। समझ रहे हो ना तुम लोग यहाँ पे ऐसे ब्लड सप्लाई, समझ पा रहे हो तुम? इनमें से ऐसे मान लो ऐसे पाइप है और पाइप में से वायर्स आ रही हैं, ब्लड वेसल्स आ रही है ना? यस मैम। उसके बाद इसके अराउंड ही क्या होता है स्टूडेंट, इसके अराउंड ही हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, लैक्यूने प्रेजेंट होते हैं। क्या आपके लैक्यूने अराउंड ही रहेंगे इसके, क्योंकि भैया ब्लड सप्लाई तो चाहिए ना। और इसमें ना देखो, जो बोन की सेल होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। ऑस्टियोसाइट कैसी होती है आपकी? ऑस्टियोसाइट होती है आपकी स्टार शेप की। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑस्टियोसाइट एंड दिस इज लैक्यूने, ठीक है। और ये आपको पता है ये तो हवर्जन कैनाल है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मैट्रिक्स भी मिलेगा आपको। यार इसको इसी और कलर से बनाती हूँ, आपको मैट्रिक्स मिलेगा। ये मैट्रिक्स क्या होता है? ये है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में बेटा क्या है इसके अंदर, इसमें प्रोटीन है, प्रोटीन है आपका, है ना, मैग्नीशियम, एंड कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं। समझ में आ गया वाला पॉइंट? यस मैम। अब ये कौन रिलीज कर रहा है स्टूडेंट? यही जो बैठी है ना ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट ही इस मैट्रिक्स को रिलीज कर रही थी। ये बात आप जानते हैं अच्छे से। तो इस तरीके से स्टूडेंट ऐसे ही बहुत सारी सेल्स यहाँ पर रहेंगी और आपको ऐसे क्या देखने को मिलेगी, ऐसे एक पूरा सिस्टम देखने के लिए मिल जाएगा ऐसे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं, जो पूरा मैंने बताया ना आपको, ये क्या है, आपका बीच में आपकी हवर्जन कैनाल है, ये आपकी हवर्जन कैनाल, यही होता है पूरा स्टूडेंट हवर्जन कैनाल सिस्टम। दिस इज हवर्जन कैनाल सिस्टम, दिस इज व्हाट, दिस इज हवर्जन कैनाल सिस्टम। यहाँ पर भी आपको मिलेगा ऐसे इसके अराउंड, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी बहुत सारा मिल जाएगा आपको, है ना। और यहाँ पे वही आपकी लैक्यूने होंगे और इनमें क्या होंगी, इसमें सेल्स होंगी ऐसे। तो आपके होते हैं स्टूडेंट क्या, ये होते हैं आपके हवर्जन कैनाल सिस्टम। समझ में आ गया आप लोगों को? स्क्रीनशॉट लो आप इसका, समझ में आ गया? चलो भाई अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ पे, ये तो हो गया था हम लोगों का बोन सेल्स कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट्स और ऑस्टियोसाइट्स। स्टूडेंट जो आपकी बोन सेल्स होती हैं उनको हम लोग जो ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, आर प्रेजेंट बिटवीन द लैमेले इन अ फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूने। आपको पता है लैक्यूने के अंदर प्रेजेंट होती है वो स्टार शेप की। ऑल लैक्यूने ऑफ द बोन कम्युनिकेट विद ईच अदर by a network of a fine canals called canaliculi। तो स्टूडेंट कैनालिकुली जो होती हैं आपकी, वो क्या करती हैं, मतलब जो आपके लैक्यूने होते हैं वो आपस में कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं थ्रू द कैनालिकुलाई। ईच कैनालिकुलस इज फिल्ड विद अ डेलिकेट साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस ऑफ द बोन सेल। दो कैनालिकुलाई इज ईच ऑफ बोन सेल ऑफ ईच लैक्यूना रिसीव फूड एंड ऑक्सीजन टू एलिमिनेट वेस्ट। तो स्टूडेंट लैक्यूने को ये सारी चीजें कहाँ से मिल पाती हैं, कैनालिकुलाई के थ्रू मिल पाती हैं। समझ गए? यस मैम। नेक्स्ट आते हैं आपका लॉन्ग बोन्स ऑफ मैमल्स आर हॉलो कंटेनिंग अ कैविटी कॉल्ड मैरो कैविटी। आपको पता है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था अभी मेडुलरी कैविटी होती है बीच में लॉन्ग बोन्स के। इट इज फुल ऑफ बोन मैरो, जिसमें आपका येलो बोन मैरो भरा हुआ होता है। बोन के स्ट्रक्चर में देखा था हमने, यस मैम। द सॉलिड मैट्रिक्स ऑफ द बोन कंटेन लॉन्जिट्यूडनल कैनाल्स कॉल्ड ऑस्टियो कैनाल्स और हवर्जन कैनाल। आपको पता है स्टूडेंट वहां पे क्या होती है आपकी हवर्जन कैनाल्स प्रेजेंट होती है जिसके अंदर से ब्लड सप्लाई आ रही होती है
Osteognath contain blood and nerve supply containing with areolar connective tissue. Lamellae form concentric rings around the Hawajin canal. मैंने आपको बोला था ना ये इस तरीके से concentric rings बन जाती हैं. कंसेंट्रिक का मतलब पता है ना आप लोगों को, जिसका सेंटर एक ही होता है, हर सर्किल का सेंटर एक होता है, वो होते हैं आपके कंसेंट्रिक सर्कल्स. तो अराउंड द हवर्जिन कैनाल बोन्स कंटेनिंग सच अ फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कॉल्ड लेमेलर बोन्स. समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम. तो ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे पूरा हवर्जिन कैनाल जो मैंने आपको बनाकर भी दिखाया था. आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा पूरा पूरा. चलें आगे बढ़ते हैं. देखो आप देख रहे हो स्टार शेप के लेक्यूने विद द बोन सेल्स, मैट्रिक्स है यहाँ पे, हवर्जिन कैनाल है, कैनालिकुलस है. देखो ये लेक्यूने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना. नेक्स्ट आ जाते हैं. तो स्टूडेंट फंक्शंस अगर हम लोग देखेंगे बोन्स के, तो बोन फॉर्म द एंडोस्केलेटन इन ह्यूमन बीइंग. बोन जो होती है स्टूडेंट एंडोस्केलेटन बनाती है ह्यूमन बीइंग में. एंड अदर वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट द शार्क्स. शार्क में नहीं होता. तुम्हें पता है शार्क कितनी खतरनाक है, बट उनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है. वेरी इंटरेस्टिंग. तो इट सर्व्स द फॉलोइंग फंक्शन. देखो सिंपल सी बात है, आपका स्केलेटल सिस्टम क्या कर रहा है? शेप कर रहा है बॉडी को, है ना. अगर ना होगा तो हम आलू की बोरी की तरह गिर जाएंगे. तो ये शेप दे रहा है बॉडी को, स्केलेटल सपोर्ट दे रहा है, प्रोटेक्ट वाइटल बॉडीज ऑर्गन. तुम्हें पता है हमारी जो वो होती हैं किडनीज, लंग्स और आपका क्या हार्ट, ये सब ना बोन से कवर हो रहा है, ऐसे बोन से. तो जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनको भी कौन प्रोटेक्ट करता है? बोन से प्रोटेक्ट करते हैं. जैसे ब्रेन, लंग्स, मैंने बोला ब्रेन में ना उसमें पूरा एक ब्रेन बॉक्स होता है क्रेनियम नाम का, उससे पूरा ब्रेन आपका कवर हो रहा होता है. सर्व्स एज अ स्टोरेज साइट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट. कैल्शियम और फॉस्फेट जैसे कि ये क्या है, ये स्टोर करके रखता है. नेक्स्ट एंकर्स द मसल्स, और मसल्स को भी क्या करता है स्टूडेंट? सपोर्ट करता है. समझ के वाला पॉइंट आप लोग. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे आपके कनेक्टिव टिश्यू में बोन के फंक्शन. नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे डिफरेंस. तो डिफरेंस है आपका बोन एंड कार्टिलेज में. तो ये आपको पता है ये हार्ड होगी और इनफ्लेक्सिबल होगी, बट ये यहाँ पे क्या होगी स्टूडेंट? फ्लेक्सिबल होगी. जब भी तो मूवमेंट आ रही है. इट इज पोरस, बट ये पोरस नहीं होती है. ब्लड वेसल्स उसमें होती है, इसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है. इंपॉर्टेंट बातें याद रखना. मैट्रिक्स ऑफ अ बोन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट्स. जो बोन का मैट्रिक्स होता है वो प्रोटीन और मिनरल सॉल्ट से बना हुआ होता है, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट. नेक्स्ट मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. इसका जो मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट प्रोटीन का बना होता है, साथ में थोड़ा सा क्या होता है कैल्शियम वगैरह वहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है. तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट कि जो आपका बोन है, हमने देखा था कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट्स और फॉस्फेट्स होते हैं उनसे बना हुआ, फॉस्फोरस इनसे बना हुआ होता है आपका क्या? इसका मैट्रिक्स सॉल्ट, और साथ में प्रोटीन तो आपके रहने वाले हैं. समझ में आ गया वाला पॉइंट? डन. आगे बढ़ जाऊं. तो अब आते हैं स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. किस पे आते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पे आते हैं. देखते हैं हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है. चलिए मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट, जो हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होगा उसमें आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. तो स्टूडेंट जो हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होगा उसके अंदर हम लोग क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं? तो उसमें आपके फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते. क्या आपके फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं वहाँ पे? यस मैम, फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं हमारे वहाँ पे, वरना कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर्स होते हैं. मैंने आपको बताया था ना केक, और इमेजिन करो उस पर चेरी ऑन द टॉप, और क्या उसको रस्सी से बांध दो. डन. यस मैम. तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आपके दो चीजें आती हैं, ब्लड और लिम्फ. क्या आता है स्टूडेंट? आपका ब्लड और लिम्फ आता है. तो पहले ब्लड समझाऊंगी फिर लिम्फ पर जाऊंगी. समझ गए? ठीक है मैम. आप ब्लड पर आए तो ब्लड में हम देखते हैं स्टूडेंट ब्लड आपका बना हुआ होता है प्लाज्मा से और ब्लड सेल से. प्लाज्मा और ब्लड सेल से क्या बना हुआ होता है स्टूडेंट? आपका ब्लड बना हुआ होता है. प्लाज्मा उसमें से आपका कितना होता है स्टूडेंट्स? 55% का होता है, और ब्लड सेल्स होती हैं आपकी 45%. और अब अगर हम लोग प्लाज्मा को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, तो हम ये देखते हैं कि जो आपका प्लाज्मा होता है वो फर्दर 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज होता है. इस प्लाज्मा के अंदर होता है आपका वाटर और क्या? प्रोटीन्स. मेनली वाटर होते हैं स्टूडेंट. क्या? मेनली आपका वाटर होता है. कितना? 90 to 92%. और आपका जो स्टूडेंट प्रोटीन होता है वो कितना होता है? 6 to 8%. क्या? 6 to 8% आपका प्रोटीन होता है. जैसे कि अभी मैं बताऊंगी आपका एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन. कितने होते हैं? 3 होते हैं. कौन कौन से होते हैं वो आपके? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन. और स्टूडेंट इन प्रोटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. जैसे कि आपका जो फिब्रिनोजन होता है, हम ये देखते हैं स्टूडेंट ये आपका ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है. किसमें हेल्प करता है स्टूडेंट? ब्लड क्लॉटिंग के अंदर आपका ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है. डन. फिर स्टूडेंट जो आपका एल्ब्यूमिन होता है, ये आपका किसका? वाटर बैलेंस का जो होता है उसको काफी अच्छे से मेंटेन करके रखता है. और ग्लोबुलिन जो होता है स्टूडेंट आपका एंटीबॉडीज, क्या? एंटीबॉडीज का बहुत ज्यादा मतलब आप बोल सकते हैं कि ग्लोबुलिन जो होता है वो आपका डिफेंस सिस्टम में होता है, डिफेंस मैकेनिज्म में. फिब्रिनोजन जो होता है स्टूडेंट वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है ग्लोबुलिन. फिब्रिनोजन जो होता है वो आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है.
और आपका ये जो होता है एल्ब्यूमिन, ये वाटर बैलेंस में हेल्प करता है। किसमें? वाटर बैलेंस के अंदर हेल्प करता है। समझ गए? यस मैम, समझ में आया। फिर देखते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स अभी बता रही हूँ आप लोगों को। ब्लड सेल्स स्टूडेंट 3 टाइप की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी इज व्हाट? रेड ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसी इज व्हाट? व्हाइट ब्लड सेल्स। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम, अभी डिटेल में बताऊंगी मैं इनको, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो। चलो थोड़ा सा पढ़ ले पहले। यस मैम, चलिए। तो उसमें हम लोग देखते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू लिंक द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड मेंटेन अ कंटिन्यूटी इन द बॉडी इंक्लूड ब्लड एंड लिव। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है स्टूडेंट। इस टिश्यू में क्या होती है? सेल्स होती हैं जो एक लिक्विड मैट्रिक्स के अंदर तैर रही हैं। वो लिक्विड मैट्रिक्स कौन है? आपका ब्लड प्लाज्मा। द ब्लड प्लाज्मा डज नॉट कंटेन प्रोटीन फाइबर्स। इसमें फाइबर्स नहीं होते हैं बट कंटेन सेल्स, बट सेल्स होती हैं एंड कॉल्ड ब्लड कॉर्पुसल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ब्लड कॉर्पुसल्स बोलते हैं। ब्लड कॉर्पुसल्स मतलब जिनको हम सेल्स भी बोलते हैं, वो 3 टाइप की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को भी जानना चाहते हो तो लिख लो थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स डन। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट डन। आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी जो होती हैं लिविंग होती हैं, बट जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं स्टूडेंट वो कैसी होती हैं? आपकी नॉन लिविंग होती हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आपका प्लाज्मा फॉर्म्स 55% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि जो आपका प्लाज्मा होता है वो पूरे वॉल्यूम ऑफ ब्लड का 55% बनाता है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स फ्लूइड एंड कंटेन इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि क्या होता है इसमें? सॉल्युबल प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, जो आपके ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस रखता है। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब वही वाटर बैलेंस है ना। ग्लोबुलिन एक्ट एज एंटीबॉडीज। मैंने बताया था ना डिफेंस सिस्टम एक्ट करेगा, तो एंटीबॉडीज पता है क्या करती है? देखो एंटीबॉडीज ना ऐसी होती हैं, वाई शेप का मॉलिक्यूल होता है एंटीबॉडी। तो मान लो मैं बैक्टीरिया हूँ, इमेजिन आई एम अ बैक्टीरिया, ठीक है? तो मेरे बाल मतलब मेरे सर पे ना कुछ ऐसे एंटीजेंस होंगे जिनको ये पकड़ेंगी। तो मान लो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया बड़ा ही खुश हो रहा था, हाँ ये सोच रहा था तो सब खा जाऊंगा मैं, हाँ, बट हम इसको नहीं पता हम इसके साथ क्या करेंगे। देखो तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि एंटीबॉडीज जाके क्या करती हैं, इसको ऐसे पकड़ लेंगी, ऐसे ऐसे, और ये ऐसे छुड़ाने की कोशिश करेगा बट ये छुड़ा ही नहीं पाएगा। इसका मतलब मैम एंटीबॉडीज क्या करेंगी? पकड़ लेंगे उनको, उनका गुच्छा बना देंगी बैक्टीरिया का वहीं पे, जिससे अब बैक्टीरिया भाग नहीं पाएगा। अब जब बैक्टीरिया भाग नहीं पाएगा स्टूडेंट तो ये चिल्लाएंगी, अरे डब्ल्यूबीसीज आओ जल्दी से और इनको खाओ। तो ये इस तरीके से काम करती है। नेक्स्ट, तो फिब्रिनोजन जो होता है स्टूडेंट ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। ब्लड क्लॉटिंग में कैसे? मान लो किसी को कट लग गया, और जब कट लग जाता है तो ये थोड़ी है कि तुम बस मैडम 10 नहा रहे हो तो जब ब्लड बह रहा है, खा रहे हो तो जब ब्लड बह रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। थोड़ी देर बाद ब्लड रुक जाता है, जैसे कि 10 मिनट बाद। आइडियल टाइमिंग होती है 10 मिनट्स की। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि आपको देखते हो खुरंट जम जाता है, वहाँ पर आकर स्टूडेंट ये फिब्रिनोजन जो होते हैं वो इस तरीके से आकर ना ऐसे 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 अपने हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं भाई हम ब्लड को नहीं बहने देंगे। नेक्स्ट, एंजाइम, हार्मोन एंड वेस्ट मटेरियल, वो तो ब्लड के पास होता ही है सॉल्युबल फॉर्म में। डन। चलिए आगे बढ़े, ठीक है मैम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आरबीसी। चलिए आरबीसी पे थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए, अलग से वार्तालाप होगी आरबीसी पर। चलो आरबीसी, तो स्टूडेंट हम ही देखेंगे आरबीसी जो होती है आपकी रेड ब्लड सेल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसी को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं हम इसको? हम इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, जिसकी स्पेलिंग मैंने बिल्कुल गलत लिखी है। एरिथ्रो, या मैं क्या कर रही हूँ? एरिथ्रोसाइट्स, समझ गए? यस मैम। अभी मैं लिटिल बिट लग नहीं रहा मुझे, चलो छोड़ो बाद में देख लेंगे हम लोग इसको। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट जो आपकी आरबीसी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? पहली बात तो उसकी मैमिलियन आरबीसी की जो शेप होती है वो कैसी होती है आपकी? ऐसी होती है बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव शेप का मतलब क्या होता है? पूरी सर्किल लो और उसको ना बीच में से पिचका दो तो आपको ऐसा डिप्रेशन मिलेगा देखने के लिए। दिस इज बाइकॉनकेव शेप, समझ गए? हम ये देखते हैं स्टूडेंट इसके पास ना इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। पर आरबीसी कितना हो सकता है? वो 280 मिलियन। समझ रहे हो तुम लोग कितना है? अब ये हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है मैम? ये हीमोग्लोबिन भैया क्या ही कर रहे हैं आरबीसी के पास? तो ये आरबीसी के पास ये कर रहे हैं, हम आपको बताते हैं क्या कर रहे हैं। देखो ये जो हीमोग्लोबिन है, अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं तो हीमोग्लोबिन लाइक दिस, यस मैम लाइक दिस। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर आकर आपका जो ऑक्सीजन वगैरह होता है वो यहाँ पे आके बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के इस पार्ट से। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट जो हीमोग्लोबिन होता है ना खुद आयरन का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है। हीमोग्लोबिन भी खुद एक प्रोटीन है, तो ये आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है। तो आयरन होता है रेड कलर का, तो ये भी कैसा होगा आपका? रेड कलर का होगा। कैसा होगा स्टूडेंट? आपका रेड कलर का होता है, इसी वजह से आपको ब्लड रेड कलर का नजर आता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन।
और उस हीमोग्लोबिन के अंदर भी क्या होता है आपका, आयरन होता है। समझ गए? यस मैम, समझ गए हम लोग। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, जो आरबीसी होती है वो ट्रांसपोर्ट कराएगी मेनली ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या कराती है स्टूडेंट, वो ट्रांसपोर्ट कराती है एंड लिटिल एक्सटेंट एंड लिटिल CO2। समझ गए? और थोड़ी सी CO2 का। समझ गए ये वाला पॉइंट? यस मैम। अब आरबीसी कितनी होती है स्टूडेंट, ये हो सकती है आपकी पर mm³ में 5.5 मिलियन पर mm³। समझ गए? क्या? 5.5 मिलियन पर mm³। डन? यस मैम। चलो स्क्रीनशॉट लो आप इसका, लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलो आप देखें अब यहाँ पे, तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पुसल्स आर लार्ज इन नंबर एंड हैव अ आयरन कंटेनिंग रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों बोला गया है स्टूडेंट, क्योंकि ये गैशियस को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करा रहा है, गैसेस को, जैसे O2 को, एंड लिटिल बिट ऑफ CO2। द एरिथ्रोसाइट ऑफ मोस्ट वर्टिब्रेट्स आर ओवल। जो मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी एरिथ्रोसाइट ओवल होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। बट अगर हम लोग मैमल आरबीसी की बात करेंगे, हम भी जैसे मैमल्स हैं, तो हमारी आरबीसी कैसी होती है स्टूडेंट, सर्कुलर होती है, बाइकॉन्केव होती है। बाइकॉन्केव मैंने बोला ना, एक सर्कल लो, बीच में से पिचका दो, और बिना न्यूक्लियस के होती है। डन? बिना न्यूक्लियस के होती है। मैमेलियन एरिथ्रोसाइट हैव इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज एंड दे अकोमोडेट मोर एंड मोर हीमोग्लोबिन इन देन ऑफ आरबीसी देन अदर एनिमल्स। तो हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है बहुत ज़्यादा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा CO2 मतलब ऑक्सीजन वगैरह को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इरिथ्रोसाइट प्ले अ वाइटल रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए स्टूडेंट इरिथ्रोसाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप देख पा रहे होंगे, हियर इज आरबीसी, हियर इज व्हाट, हियर इज द आरबीसी। समझ में आने वाला पॉइंट? यस मैम। हम ये देखते हैं स्टूडेंट, इसका जो लाइफ स्पेन होता है, क्या इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो कितना होता है स्टूडेंट, वो होता है आपका 120 डेज का। कितना हो रहा है बेटा ये आपका, ये आपका होता है 120 डेज का इसका लाइफ स्पेन होता है। मतलब 120 डेज का मतलब क्या होता है, 120 डेज का मतलब होता है स्टूडेंट कि ये सिर्फ 120 डेज ही जिंदा रह पाती है, उसके बाद इनकी डेथ होने लगती है। और ये बनती कहाँ पर है, अगर मैं बात करूँ, सारी ब्लड वेसल्स बनती हैं आपकी किसमें, बोन मैरो में। कहाँ बनती है, बोन मैरो। तो ये कहाँ पर बनती है, रेड बोन मैरो में बनती है। ये रेड बोन मैरो से इनकी सप्लाई आती है, फैक्ट्री है रेड बोन मैरो किसकी, ब्लड सेल्स की। समझ गए? यस मैम। चलिए नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आपका किस पे, व्हाइट ब्लड सेल्स पे। व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। देखो व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अभी मैं आपको जो क्लासिफिकेशन कराने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट डालिए नेक्स्ट हेडिंग आप कौन सी, व्हाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट कौन सी हेडिंग डालेंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स। देखो व्हाइट, तुम्हें क्या लगता है कोई व्हाइट कलर की होती होंगी? देखो बायोलॉजी वालों को ना व्हाइट कलर में और कलरलेस में कुछ फर्क ज़्यादा नजर आता नहीं है, है ना? समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो ये होती है व्हाइट ब्लड सेल, जिनको हम बोलते हैं WBC। इसको हम लोग ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपका जो व्हाइट ब्लड सेल होता है वो आपका 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज होता है, ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट। देखो इतना तो आपको मालूम ही होगा कि ग्रैन्युलोसाइट का मतलब क्या होता है। देखो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो आपका डिफेंस में हेल्प करती है, मतलब कि इन्फेक्शन से लड़ने में, कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना हो जाए, इन सब से लड़ने में आपकी व्हाइट ब्लड सेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम ये देखते हैं ग्रैन्युलोसाइट का मतलब क्या होता है। देखो कुछ ग्रेन्स होते हैं इन सेल्स के अंदर और वो स्टेन हो जाते हैं। स्टेन का मतलब जब आप उसको कोई डाई डालेंगे, बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक, कोई सी भी डाई डालेंगे तो वो स्टेन हो जाएंगे। तो हम ये देखते हैं फर्दर 3 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज हो जाते हैं आपके, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। क्या, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इनके नाम भी ऐसे पड़े, इओसिनोफिल, इओसिन तो मतलब ये एसिडिक डाई से स्टेन होता है आपका, बेसोफिल बेसिक डाई से स्टेन होता है, न्यूट्रोफिल मतलब कि एसिडिक और बेसिक नहीं होती, वो न्यूट्रल डाई से डाई हो जाता है। समझ गए? मतलब दोनों से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट ए ग्रैन्युलोसाइट। ए ग्रैन्युलोसाइट में इनकी जिंदगी बिल्कुल बेरंग, मैंने बताया ना बिल्कुल बेरंग। हाँ, ये है आपके कौन, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के आपके हो जाएंगे। समझ गए? हम ये देखते हैं स्टूडेंट न्यूट्रोफिल आपके सबसे ज़्यादा मात्रा में होते हैं, 60 to 65%, सबसे ज़्यादा। मोनोसाइट कितना होता है, 30 से लेकर 35% की मात्रा में। हाँ, या भी कितने होते हैं 1 से 2% और वो 0 to 1%। समझ के वाला पॉइंट? यस मैम। अब हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि इनका अलग अलग रोल है। देखो मैं आपको बताती हूँ अभी, चलो पहले थोड़ा पढ़ाती हूँ फिर बताती हूँ। चलो, तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो 2 मेन टाइप्स के होते हैं, वो फैगोसाइट्स और इम्यूनोसाइट्स। फैगोसाइट्स का मतलब क्या होता है, जो खाने वाली सेल्स होती हैं, मतलब कि जो बैक्टीरिया अगर उन्हें दिख गया बाइट पकड़ के खा जाएंगे ऐसे,
हाँ, और इम्यूनोसाइट जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती हैं। डन। फैगोसाइट्स आर कैपेबल ऑफ फैगोसाइटोसिस एंड टू कैरी आउट द फंक्शन ऑफ बॉडी डिफेंस बाय एनगल्फिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को निगल कर एंड अदर फॉरेन सब्सटेंसेस को निगल लेंगी ये। नेक्स्ट फैगोसाइट्स होते हैं, दो टाइप के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट और एग्रैन्युलोसाइट, जिसकी इर्रेगुलर शेप होती है, न्यूक्लियर होता है विद स्पेसिफिक स्टेनिंग प्रॉपर्टीज, दे इंक्लूड न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इओसिनोफिल। आपका जो एग्रैन्युलोसाइट होता है स्टूडेंट, इसमें कोई साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल नहीं होते हैं, जैसे कि मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स हैव अ लार्ज न्यूक्लियस, इसका बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है, इंडेंटेड ऑन वन साइड, एक साइड को लगा हुआ, एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है आपका। अब नेक्स्ट आएंगे, अभी बताऊंगी मैं मैक्रोफेज वाला पॉइंट। देखो नेक्स्ट आएंगे स्टूडेंट, आपका यहाँ पे इम्यूनोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड आर इन्वॉल्व इन द इम्यून रिस्पॉन्स। हम ये देखते हैं स्टूडेंट, जो आपके इम्यूनोसाइट्स होते हैं वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं और वो क्या देते हैं स्टूडेंट, आपको इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं। समझ गए? यस मैम। दे इंक्लूड लिम्फोसाइट्स, इनके अंदर लिम्फोसाइट आते हैं, क्योंकि लिम्फोसाइट ही आगे जाके क्या बनाते हैं स्टूडेंट, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं। सम लिम्फोसाइट्स लेटर ट्रांसफॉर्म इनटू प्लाज्मा सेल्स, कुछ लिम्फोसाइट्स होते हैं प्लाज्मा सेल में बदल जाते हैं, वही प्लाज्मा सेल बाद में जाके एंटीबॉडीज बनाती हैं। एंड ब्लड प्लेटलेट्स आर माइन्यूट, जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं स्टूडेंट, और वो किस में हेल्प करती हैं, वो आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। किस में हेल्प करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग में। ए न्यूक्लिएटेड होती हैं वो फ्रेजाइल फ्रेगमेंट्स, देखो मैं बताऊंगी। एक सेल होती है मेगा कैरियोसाइट, वो जो होती है ना, जब वो टूट जाती है ना, जब उसके फ्रेगमेंट्स, वो फ्रेगमेंट से प्लेटलेट्स होते हैं। एंड ऑफ अ जायंट बोन मैरो सेल कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट, ये चीज़ मैंने आपको बताई। यस मैम। तो अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको जो बताने वाली थी, तो मैं आपको क्या बताई थी स्टूडेंट, देखो ये जो मोनोसाइट होती है ना, मोनोसाइट एक बहुत बड़ी सेल बनती है, कौन सी आपकी, मैक्रोफाज। और मैक्रोफाज काफ़ी बड़ी सेल होती है, बहुत बड़ी सेल होती है, मतलब ये बहुत सारे बैक्टीरिया उसको एक साथ निकलने की कैपेसिटी रखती है। और लिम्फोसाइट जो होता है स्टूडेंट, आप याद रखना कि आपकी एंटीबॉडीज बनाता है। कैसे? यहाँ से एक सेल बनती है प्लाज्मा सेल, और वो प्लाज्मा सेल आगे जाके क्या बनाती है, आपकी एंटीबॉडीज बनाती है। डन? यस मैम। और ये जो होते हैं ना स्टूडेंट आपके न्यूट्रोफिल, देखो आपको कोई पिंपल हुआ है कभी पिंपल हुआ ही होगा, उसमें से व्हाइट कलर का पस निकलता हुआ देखा है, वो भी देखा ही होगा। तो मैं बताऊँ व्हाइट कलर का पस क्या है, वो न्यूट्रोफिल की डेड बॉडीज है, जो बैक्टीरिया से लड़ते मर गई। समझ रहे हो? यस मैम समझ रहे हैं, समझ में आई ना ये चीज़? यस मैम समझ में आ गई। देखो हम ये देखते हैं स्टूडेंट आपका कि आपका जो अगर मैं इन सेल्स के न्यूक्लियस वगैरह की बात करूँ, तो ये जो सेल्स होते हैं, तो पता है बेसोफिल का न्यूक्लियस होता है हेडफोन सा ऐसे, इसका न्यूक्लियस होता है ऐसा, मतलब ये कई चाह रहा है, हमें खुद समझ में नहीं आता, इसका थोड़ा सा ऐसा होता है। और मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट, तो हम ये देखते हैं मोनोसाइट का न्यूक्लियस क्या होता है। मान लो ये सेल है, तो पूरा न्यूक्लियस साइड में लगा होता है बड़ा सा, और पूरा साइटोप्लाज्म रिच सेल होती है। समझ गए? यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स, नंबर और परसेंटेज। फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब कि जो भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट इरिथ्रोसाइट जो होती है, जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, वो आपकी कितनी होती है, 4 to 6 मिलियन पर mm3। मैंने आपको एग्जैक्ट कितना बताया था, 5.5। ल्यूकोसाइट जो होती है आपकी 6000 to 9000 पर mm3। अब एक ग्रैन्युलोसाइट भी पता है आपको, जैसे लिम्फोसाइट 30% मोनोसाइट 3 to 7%। डन। नेक्स्ट न्यूट्रोफिल आपका 50 to 60%, मतलब ये होता है आपका समथिंग 65%। इओसिनोफिल 2 to 5% और बेसोफिल आपका 0 to 1%। समझ गए? यस मैम समझ गए। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स कितनी होती है, 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक होती है। समझ गए? यस मैम समझ गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख लेंगे, आपका इओसिनोफिल कितना था आपका, मैम इओसिनोफिल था हमारा यहाँ पे 2 to 5%, ये होती है आपकी 2 to 5%, ये होती है आपकी 0 to 1%, ये मैंने आपका लिख दिया था 60 to 65%, ये होती है 3 to 7%, जिसको मैंने लिख रखा है 30 to 35%। मोनोसाइट, तो हम ये देखते हैं ये कितनी होती है स्टूडेंट आपकी 3 to 7%, ये होती है आपकी 30 to 35%। ये तो ज़्यादा होगी, क्योंकि मैम इसको एंटीबॉडीज़ बनानी है, आगे चल के क्या बनानी है, इसको एंटीबॉडीज़ बनानी है। चलें देखें नेक्स्ट। यस मैम। नेक्स्ट आएगा स्टूडेंट आपका क्या डिफरेंस, अब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बीच में हमें डिफरेंस देखना है। तो आरबीसी क्या होंगी आपकी, ये रेड इन कलर होती हैं। कैसी होती है स्टूडेंट, आपकी रेड कलर की होती है। क्यों? क्योंकि मैम इसके पास एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। हाँ, हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट इनके पास प्रेजेंट होता है, एंड ये कलरलेस होती हैं। साइट ऑफ आरबीसी मतलब साइज होता है आरबीसी का 7.2 माइक्रोमीटर होता है, डब्ल्यूबीसी का 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है। इसका नंबर जो होता है 4 to 6 मिलियन पर mm3, इसका होता है 6000 to 9000 पर mm3। ये बाइकॉनकेव होती है स्टूडेंट, इनकी जो आरबीसी की शेप होती है वो डब्ल्यूबीसी की अमीबॉइड भी हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है। न्यूक्लियस होता है एब्सेंट होता है, बट इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। समझ गए? यस मैम। दियर सेल्स कंटेन हीमोग्लोबिन, इनकी सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है, बट इनकी में नहीं होता है। हम ये देखते हैं स्टूडेंट, उसके में से ज़्यादातर सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होती हैं और इसमें प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट, दे आर ओनली वन टाइप, वो एक टाइप की होती है, बट ये आपकी 5 टाइप की होती हैं।
देखा आपने बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। यस मैम। लाइफ स्पैन ऑफ ईच आरबीसी इज 120 डेज और इनकी होती है 3 से लेकर 4 दिन की। समझ गए? यस मैम। ये ऑक्सीजन और कुछ एक्सटेंट तक CO2 को ट्रांसपोर्ट कराती हैं और ये डिफेंस एंड इम्यूनिटी सिस्टम में हेल्प करते हैं, मतलब कि लड़ेंगे बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया नहीं बचेगा। अगर कौन रहेंगे पिक्चर के अंदर? WBCs रहेंगी। ब्लड अकर इन ब्लड वेसल्स कॉल्ड आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरी which are connected together to form the circulatory system. The extensive broad branch, अब आपको पता है स्टूडेंट ब्लड कहाँ पे होगा? भाई ब्लड होगा ब्लड वेसल्स के अंदर। कहाँ होगा स्टूडेंट आपका? ब्लड होगा ब्लड वेसल के अंदर, और ब्लड वेसल के अंदर जब वो होगा तो वो इधर से उधर घूमेगा, चीजों को ट्रांसपोर्ट करेगा। नेक्स्ट आएंगे स्टूडेंट फंक्शन। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स एंड वाइटामिन। हम ये देखते हैं स्टूडेंट जो आपका ब्लड होता है वो क्या कराता है? वो हार्मोन, न्यूट्रिएंट इन सबको ट्रांसपोर्ट कराता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन सबको ट्रांसपोर्ट कराता है। जो रेड आरबीसी होता है स्टूडेंट वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। यस मैम। जो WBCs होता है स्टूडेंट वो इन्फेक्शन से लड़ता है। मैंने आपको बताया था ना, फाइट विद द डिजीजेस बाय एनगल्फिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द फॉरेन बॉडीज और बाय प्रोड्यूसिंग एंटीटॉक्सिन्स। एंटीटॉक्सिन देखो पता है हमें बैक्टीरिया से प्रॉब्लम नहीं है, बैक्टीरिया खा रहा है खाने दो, बट वो ना टॉक्सिन रिलीज करने लगते हैं जिससे हम बीमार पड़ने लगते हैं, तो इसलिए उसको खत्म करना बहुत जरूरी होता है। एंटीबॉडीज दैट न्यूट्रलाइज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जर्म्स। तो हम ये देखते हैं एंटीटॉक्सिन क्या करते हैं? उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट ब्लड प्लेटलेट्स। तो जो ब्लड प्लेटलेट्स होंगी स्टूडेंट आपकी डिसइंटीग्रेट एट द साइट ऑफ इंजरी। मैंने आपको बताया था ब्लड प्लेटलेट्स क्या हेल्प करेंगी स्टूडेंट? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की में हेल्प करेंगी। डन? यस मैम। मैंने आपको कैसे बताया था स्टूडेंट? एक बड़ी सेल होती है, इस सेल का नाम होता है मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट ये ऐसे टुकड़ों में टूट जाती है, फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, और ये क्या बना लेती है? जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये फ्रेगमेंट्स जो है स्टूडेंट वो क्या है इसके? यही है प्लेटलेट्स, जो किसमें हेल्प करते हैं? क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। समझ गए? यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आपका लिम्फ। एंड लिम्फ जो होगा आज के सेशन का लास्ट टॉपिक होगा। डोंट वरी भाई, खत्म हो गया तुम लोग का ये नेक्स्ट सीन। लिम्फ, लिम्फ क्या है? अब देखो एक डायग्राम में आपको बना के दिखाती हूँ, उस डायग्राम से आपको लिम्फ समझ में आ जाएगा। मान लो ये आपके पास ऑर्गन है, ठीक है ये ऑर्गन, और इस ऑर्गन में एक ब्लड वेसल आती है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और ये है आर्टरी आपकी। ये ब्लड वेसल कौन सी है? ये आपकी आर्टरी है। तो ये जैसी आती है तो हम ये देखते हैं ये आगे ऐसे, तो ये ना ऐसे कैपिलरी में टूट जाती है, ऐसे कैपिलरी में टूट जाती है। डन? यस मैम। ये कैपिलरी में टूट जाती है, फिर ये जब निकलती है तो ये वेन बन जाती है। ये इसकी नॉर्मल जिंदगी, आम जिंदगी। अब इसकी मेंटोस वाली जिंदगी मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये तो आम जिंदगी थी, अब मेंटोस वाली जिंदगी ये है इसकी कि इसको रिलीज करना पड़ता है प्लाज्मा। क्या? ये ब्लड प्लाज्मा यहाँ पर रिलीज कर देती है जो अंदर होता है, इसको फिर हम बोलने लगते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब आपको पता है स्टूडेंट अगर ये ऑर्गन है तो यहाँ पे सेल्स तो होंगी, तो ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसके अंदर न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज सब कुछ होता है। क्या? इसके पास सब होता है, ग्लूकोज भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, सब कुछ होता है। तो हम ये देखते हैं सेल ले लेती है इससे फ्लूइड, और सेल इसमें क्या रिलीज कर देती है? अपना गंदी चीज़ें जैसे कि CO2 वगैरह, यूरिया वगैरह सब रिलीज कर देती है। अब हम ये देखते हैं स्टूडेंट ये वापस से कैपिलरी के अंदर नहीं जा सकता, तो यहाँ पर ना एक वेसल आती है इनको कलेक्ट करने के लिए। ऐसे एक ऐसे वेसल आएगी जिसके मुंह बंद होंगे, अब वो वापस से जाके ना वेन में जुड़ जाती है। वो बाद में जाके वेन में जुड़ जाती है। तो इस अब ये जो फ्लूइड होता है ना स्टूडेंट, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड था वो अंदर घुस जाता है इसके, बट अब हम इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं बोलेंगे, अब हम इसको बोलेंगे लिम्फ। क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे लिम्फ, और इस वेसल को बोलेंगे लिम्फ वेसल। इस वेसल को स्टूडेंट हम लोग क्या बोलने वाले हैं? लिम्फ वेसल बोलने वाले हैं। तो यही तो है लिम्फ। तो लिम्फ क्या होता है स्टूडेंट? लिम्फ आपका एक कलरलेस लिक्विड होता है जो क्या है? जो ब्लड में से ही आया है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम सोचोगे मैम कैसे? देखो यहाँ पे ना इस तरीके से ना ऐसे वो नहीं होते चेक पॉइंट्स हैं क्या? एक चेक पॉइंट्स, और इन चेक पॉइंट्स में कौन बैठे हुए हैं? WBCs। और कौन से WBC? लिम्फोसाइट्स। कौन है स्टूडेंट यहाँ पे? इन चेक पॉइंट्स में है हमारे लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स होते हैं इन चेक पॉइंट्स में हमारे, और इनको बोलते हैं हम लोग लिम्फ नोड्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? जिन पे बैठे होते हैं लिम्फ नोड। अब एक बात बताओ, मान लो मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें नदी का पानी, मतलब तुम्हें नदी चेक करनी है कि वो गंदी है या साफ है, तो तुम क्या पूरी नदी का पानी इकट्ठा करोगे कहीं पे? ये एक बीकर लेके जाओगे, उसमें पानी भरोगे, चेक कर लोगे, उसको पता चल जाएगा अगर कोई गंदगी होगी तो पूरा पानी गंदा है। हाँ यही तो करोगे। ऐसे पूरे ब्लड का है, तुम क्या 5 लीटर ब्लड को चेक करोगे? थोड़ा सा प्लाज्मा चेक कर लो ना ब्लड का, जैसे तुम प्लाज्मा चेक करोगे ब्लड का तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा में ही तो बैक्टीरिया वगैरह होगा।
तो अगर हम ये देखते हैं कि ये प्लाज्मा को स्क्रीन करते हैं, तो जिसकी वजह से अगर प्लाज्मा सही है तो ब्लड सही है, ब्लड हेल्दी है। बट अगर प्लाज्मा में कोई इन्फेक्शन मिल गया, कोई बैक्टीरिया मिल गया, तो ये पूरी बॉडी में हंगामा मचा देते हैं और सारे पूरा इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं कि भैया कोई घुस गया हमारी बॉडी के अंदर, करो अब इसको सही। समझ गए? तो इस तरीके से स्टूडेंट ये काम कर रहे हैं। तो लिम्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लिम्फ एक तरीके से आपके पूरे के पूरे ब्लड प्लाज्मा को क्या कर रहा है स्टूडेंट, स्क्रीन कर रहा है, आपके पूरे ब्लड को स्क्रीन कर रहा है। समझ रहे वाला पॉइंट आप लोग? स्क्रीनशॉट लो आप इसका, ले लिया, चलो अब देखो। तो देखते हैं, लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड। लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है दैट इज फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरी। ये ब्लड कैपिलरी से बाहर होता है। देखो एक बात आप देखना यहाँ पे, ये वही प्लाज्मा है जो ब्लड के अंदर था, बट इसमें आरबीसी नहीं है, इसलिए कलरलेस है। समझ रहे वाला पॉइंट? यस मैम। सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ ब्लड, इट्स कंपोजिशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ ब्लड। मैंने ये बताया ये ब्लड का पार्ट है, इसलिए इसकी कंपोजिशन बिल्कुल सिमिलर है, बस इसमें आरबीसीज नहीं है। क्या स्टूडेंट्स? इसके अंदर आरबीसी नहीं है। सम ब्लड प्रोटीन्स आर एब्सेंट इन इट, क्योंकि प्रोटीन्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं साइज में, बट इसके अंदर बहुत सारी क्या पाई जाती हैं, WBCs पाई जाती हैं। फंक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो लिम्फ ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट की न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट कराता है, जो फिल्टर हो जाते हैं ब्लड कैपिलरी से और वापस से उसको हार्ट तक पहुंचाता है। इट ब्रिंग्स CO2 और नाइट्रोजनस वेस्ट, ये CO2 और नाइट्रोजनस वेस्ट को वापस से ब्लड वेसल्स के अंदर डालता है। बीइंग लोडेड विद WBCs, WBCs से लोडेड होने की वजह से स्टूडेंट हम ये देखते हैं कौन से WBCs होते हैं, लिम्फोसाइट। ये क्या करता है स्टूडेंट, ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, क्योंकि मैम हम देखते हैं उसमें WBCs हैं, तो भैया वो तो पूरी बॉडी में हंगामा मचा देंगे ना। समझ रहे हो? हाँ, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका कनेक्टिव टिश्यू भी मैम ने आज मास्टर करा दिया है। अगर पसंद आया सेशन तो इसी बात पे लाइक भी कर दो और जल्दी से रेड हार्ट भी ड्रॉप कर दो। स्टूडेंट्स आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। अगर आप लोग CBSE बोर्ड से आते हैं तो हम आपको KG से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक से नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजिली ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू फॉलो भी कर लीजिए। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट क्या, नर्वस टिश्यू। जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।